हाई, लो, हायर हाई एंड प्राइस ड्रॉप हियर फॉर्मिंग अ न्यू लोअर लो। ठीक है, हाई, लो, हायर हाई एंड लोअर लो। अब इसका जो मेन कंक्लूडेंस है वो है आपका ये वाला प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए, क्योंकि ये आपकी क्या रहेगी, QML लेवल। अब हम इसे लाइन चार्ट पर देख रहे हैं तो आपकी लाइन चार्ट की QML लाइन आपको सिग्निफिकेंटली यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, और इसी को अगर लाइन चार्ट कैंडलस्टिक पे जाओ तो कहीं यहाँ पर कुछ आपको वो लाइन का हाई, कैंडल का हाई दिखेगा। यहाँ पर एज अ लाइन चार्ट वाइज, एज अ कैंडलस्टिक वाइज आपको यहाँ पर QML दिखेगी। तो हमें QML का ये जो टेक्निक है वो कहाँ पर अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, कि आपके स्ट्रक्चर पे जो QM का लेफ्ट शोल्डर है, जो आपका QML लेवल है, उस QML लेवल पर आपको देखनी है बियरिश इंगल्फिंग अलाइनमेंट। बियरिश इंगल्फिंग अलाइनमेंट किसके साथ, आपके प्रीवियस हाई के साथ। अब प्रीवियस हाई के साथ देखिए, प्रीवियस हाई के पास प्राइस ने हायर हाई फॉर्म करते वक्त यहाँ पर आई और फिर यहाँ पर क्या फॉर्म किया है, ड्रॉप। बेस ड्रॉप भी कह सकते हैं इसे, या फिर डबल मारूबुजू भी कह सकते हैं, या फिर पियरिश इंगल्फिंग। अब यहाँ पर इस QML लेवल पर मल्टीपल आपको सेटअप्स मिलेंगे, तो वो सेटअप्स आइडेंटिफाई करने के लिए अब देखिए इस राइट पार्ट पर, इस प्राइस लाइन पर जो डिसीजन हुआ है वो डिसीजनल पॉइंट ये है। तो ये डिसीजनल पॉइंट को, इस डिसीजनल पॉइंट में ही आपके सेटअप्स होंगे। अब बियरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग टेक्निक्स में आपको क्या देखना है, कि ये जो बियरिश इंगल्फिंग यहाँ पर फॉर्म हुई है वही आपका एज अ जोन फॉर्म होगा, वही एज आपका जोन फॉर्म होगा फॉर द सेल पर्पस, कि जब यहाँ पर प्राइस आए तो प्राइस ड्रॉप दे, कंटिन्यूएशन। अब आपको चीजें विजुअलाइज करवाता हूँ, देखिए QM क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, अब ये एक हो गया QM। ये आपका QM। अब बहुत सारे लोगों को ये भी बात लोगों ने देखी है या सुनी भी है कि हिडन QM, हिडन QM भी होता है। अब ज्यादा डीप वाली बात नहीं है, बस स्मॉल अंडरस्टैंडिंग की बात है, कि QM तो फॉर्म हुआ है, इस आखिरी के वर्डिंग से QM तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये हिडन लिखा हुआ है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ये कोई गुगली है या कोई ट्विस्ट है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये इन जनरल डायरेक्टली आपका सेम सिनेरियो जो यहाँ पर बना है वही सेम सिनेरियो आपका बनेगा यहाँ पर ही, बस स्लाइड डिफरेंस किस तरीके से है।
देखिए, हाई, लो, हायर हाई, एंड फिर ड्रॉप, फिर प्राइस ने ड्रॉप दिया। अब यहाँ पर आपकी क्यूएम तो फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। और ये आपका प्रीवियस हाई। अब यहाँ पर सेम एनालॉजी यूज करेंगे, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली क्यूएम बना है, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने क्यूएम बनवाने से पहले प्राइस ने क्या क्रिएट किया, स्मॉल मूवमेंट, अगेन ड्रॉप, अगेन मूवमेंट, अगेन ड्रॉप। तो इस डिसीजनल एरिया पर, जो जहां पर डिसीजनल एरिया कौन सा है, कि ऊपर के सेलर्स को तो मैनिपुलेट किया, अब नीचे के बायर्स भी मैनिपुलेट होने चाहिए, तब जाके क्यूएम आपका फॉर्म होगा। तो वो फॉर्मेशन करते वक्त प्राइस ने क्या किया, यहाँ से डिमांड से बाउंस बैक लिया, डिमांड से बाउंस बैक लिया, और बाउंस बैक लेने के बाद प्राइस तो अभी यहाँ से डायरेक्टली हाई भी बना सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्यूएमआर नहीं बना रहा, प्राइस तो क्या कर रही है, कंटिन्यूशन, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव भी बना सकती है। तो प्राइस को डिसीजन मेकिंग पॉइंट कहाँ पर हुआ है प्राइस का, यहाँ पर, कि प्राइस ने अप मोमेंटम ना देते हुए ब्रेक कर दिया बायर्स को भी। तब जाके फिर आपका एंट्री सेटअप कहाँ बनेगा, इसके बाद बनाएंगे, वो भी वैलिड बना बना सकते हैं आप लोग, कि यहाँ पर इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बनाएंगे एक सेटअप, कि यहाँ से कंटिन्यूशन होगा। लेकिन अगर आपको ये बनने से पहले, ये मूवमेंट से पहले ही आपको क्यूएम अगर आइडेंटिफाई करना है, या फिर थोड़ा रिस्की बोलते हैं उसे, कि डायरेक्ट एंट्री विथ पर्टिकुलर फिक्स स्टॉप लॉस, वो करने के लिए फिर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, कि यहाँ पर ऑपरेटिव कौन था, सेलर्स, जिसको फेल कर दिया। अब ऑपरेटिव में होते वक्त सेलर ये मूव के बाद एक्टिव हो गए अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने यहाँ पर इन सेलर्स को अट्रैक्ट किया, फिर सेलर्स का प्रेजेंस कंफर्म किया, यहाँ पर ड्रॉप को दे दिया, इस वाले इसको ब्रेक कर दिया। तो आप यहाँ पर एंट्री क्यों ले सकते हैं, आप एंट्री यहाँ पर क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये किसके साथ अलाइन हो रहा है, क्यूएमएल लेवल के साथ, और यहाँ पर आपकी बियरिश इंगल्फिंग यहाँ पर बनी है। तब जाके आप इस मूवमेंट को, इस करेक्शन में आने के बाद इस इंपल्स को राइड कर सकते हैं यहाँ पर इंटर करके। सो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपको बियरिश इंगल्फिंग टेक्निक यूज करनी है, बीई इज हियर, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बियरिश इंगल्फिंग यहाँ पर है। और सेम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर भी आपकी बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म हुई है, यहाँ पर भी आपकी बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म हुई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वॉट एवर इट इज, आप उस तरीके से जोन अप्लाई करोगे और फिर यहाँ पर इंटर करोगे इसीलिए, और एंट्री सेल विल बी हियर। आपका एंट्री सेल रहेगा यहाँ पर, क्यू, मेन बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप टेक्निक यूज कर रहे हो इस वजह की। यहाँ पर क्या है, बी इज हियर, बियरिश इंगल्फिंग हियर यहाँ पर है, और किसके साथ अलाइन है वो, प्रीवियस हाई के साथ।
इसके साथ लाइन है प्रीवियस हाई। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक ही बारे में समझने वाली बात है, बट आपको रिपीटेडली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत यही समझना नहीं है, डायरेक्टली चार्ट पर जाकर डायरेक्ट कैंडलस्टिक पर अप्लाई करना है। इसीलिए आपको पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए, इसका एस्पेक्ट क्या है। अब इसका एस्पेक्ट मैं आपको नोट डाउन भी करवा के देता हूँ, अगर आपको याद नहीं रहता है तो नोट डाउन भी करवा के देता हूँ। और QM, लोकेशन ऑफ bearish engulfing must be same level of QML, that is previous high। previous high। अब इंगल्फिंग के बारे में क्लियरिटी आ गई। इंगल्फिंग हर जगह की इंगल्फिंग पे अटेम्प्ट नहीं करना है, जहां पर आपका कॉन्सेप्ट इंटरेक्ट कर रहा होगा, जहां आपका कॉन्सेप्ट बियरिश और बुलिश इंगल्फिंग पर इंटरेक्ट कर रहा होगा, वहीं पर आप बियरिश और बुलिश इंगल्फिंग पर अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी आएगी। अब देखिए यहाँ पर QMTR सेटअप है, ये वाला QMTR सेटअप है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये ड्रॉप में है। यहाँ पर अगर लाइन चार्ट पर जाके देखोगे तो क्या है आपका, यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर लो, सॉरी हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, इस वाली जगह पर आके रिटेस्ट करके प्राइस गई है। तो ये मोमेंटम क्या हो चुका है, हो चुका है किसकी वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, अब यही QML लेवल पर यहाँ पर अगर प्राइस ने कुछ आपका क्या, अब कॉन्सेप्ट को ऐड करो यहाँ पर आपको क्या दिखनी चाहिए, बताइए। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखना चाहिए। यस गणेश जी। बेरिश एंगल्फिन। यस, बियरिश इंगल्फिंग यहाँ पर देखनी चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ का सेटअप चला गया है। बियरिश इंगल्फिंग यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर पर आपकी बियरिश इंगल्फिंग थी, उस बियरिश इंगल्फिंग पर प्राइस ने रिजेक्ट तो किया, उसका इस वाले का ट्रेड यहाँ पे गया, लेकिन एक अनदर सेटअप आपका यहाँ पर बचा है। वो कौन सा है, QML सेटअप, QMR सेटअप, कि आर को रिवर्सल को होल्ड कर पाए। उसको जाना अप साइड में ही है, 72 पर ही जाना है उसे, बट यहां से रिजेक्ट क्यों लेगा, क्योंकि इतनी सारी पंपिंग में हम जैसे जानते हैं कि प्राइस इम्पल्सिव करेक्टिव इस तरीके से जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी अप्लाई होगी वो चीज। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे लेफ्ट शोल्डर कौन सा मार्क करोगे, ऊपर वाला भी हाई भी मार्क कर सकते हो, स्ट्रक्चर वाला भी मार्क कर सकते हो। देखिए स्ट्रक्चर वाला हाई भी मार्क कर सकते हो, और ये जो हाई है इसको मैनिपुलेट किया है, देखिए मैनिपुलेट किया अप साइड में। अब यहाँ पर देखनी है आपको बियरिश इंगल्फिंग। अब यहाँ पर आपको बियरिश इंगल्फिंग देखनी है तो देखिए क्या होगा यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग के लिए, ग्रीन की रेड ने की है फर्स्ट सेकंड इसने, तो आपका जोन कैसा होगा, यहाँ पर H4 पर आपका जोन ये दिख रहा है, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स एंड प्रीवियस हाई एज अ आपका जोन फॉर द सेल पर्पज। ठीक है, अब इस सेल जोन पर्पज को हम लोग रिफाइन कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेयरिश इंगल्फिंग कहाँ पर हुई है, एट अ प्रीवियस हाई। अब प्रीवियस हाई पे होने के बाद यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आपको क्लोजर दिया है, फिर आप डर जाओगे। तो यहाँ पर आने के लिए जब आपका ये जोन प्रिसाइज हो जाता है यहाँ पर, तो आपको इस लोकेशन पर बियरिश इंगल्फिंग यहाँ पर हुई है, इसको रिफाइन करना है।
H4 से जाके H1 पर। सो H1 पर जाओगे तो आपकी QML लेवल कौन सी बनेगी देखिए। H4 पे मैं जाता हूँ, पहले आपको कि यहाँ पर सर्कल मार्क करता हूँ कि मैनिपुलेशन इसका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने के लिए देखिए, ये बात समझ लीजिए, लो हाइज के अनुसार, सिर्फ सिर्फ हाइज के अनुसार, ये हाई, फिर ये लो, और ये हायर हाई, एंड ये लोअर लो। सो आपकी QML लेवल ये भी होती है 47 to 49, ये भी आपकी लेवल होगी QML एज अ कैंडल स्टिक। लेकिन एज अ स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो देखिए एज अ स्ट्रक्चर हम लोग ये मैपिंग कर रहे हैं। तो QML का अगर आपका लेफ्ट शोल्डर यहाँ पर है एज अ कैंडल स्टिक, और एज अ स्ट्रक्चर ये लाइन है, तो इसमें QML पे लाइन पर यहाँ पर आपको बियरिश इंगल्फिंग दिखी है। QML के पास ये जो QML है कैंडलस्टिक के फॉर्म में, यहाँ पर भी कोई इंगल्फिंग दिख रही है क्या? ये और ये कौन सी टाइप की हो गई? टाइप 3। अब टाइप 3 में क्या करेंगे हम लोग? मल्टीपल टच जहां पर है, मल्टीपल टच जहां पर है, जैसे इसका रिजेक्शन मिला, इसका रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर ड्रॉप, फिर फाइनली बियरिश इंगल्फिंग डन हुई, ठीक है। ये लेफ्ट शोल्डर बना, तो इस लेफ्ट शोल्डर में ये आपका इतना बड़ा जोन है। अब ये कितना बड़ा जोन है देखेंगे तो अराउंड 30 पिप्स, 30 पिप का आपका ये जोन है, अकॉर्डिंग टू ओनली हाइज, कैंडलस्टिक का हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड लोअर लो। सो ये अकॉर्डिंग QML लेवल पर आपकी बियरिश इंगल्फिंग हुई है, तो यहाँ पर ये सेटअप, और यहाँ से ये रिजेक्शन। अब यहाँ पर प्रिसाइजली आप देखना चाहोगे तो ये इतना सा स्टॉप लॉस रखना वैलिड होता भी है, क्योंकि आपको SMC के जरिए दिख गया है 5 और 10 पिप का, 7 पिप का, 3 पिप का, ऐसे आपने देख लिया है। सो क्योंकि आपको ब्रीदिंग स्पेस देना पड़ता है अपने ट्रेड को। अगर आप 2 पीप, 5 पीप, 7 पीप और 10 पीप का ऐसे लेने की सोच रहे हो, मिलते भी है, दिक्कत वो नहीं है। लेकिन आप बफरिंग के लिए स्प्रेड के साथ अनुसार लगाते हो ना, 10 पीप का ऐसे है तो 15 पीप, 20 पीप का ऐसे लगाते हो ना। वैसा ही ब्रीदिंग स्पेस अपने लेवल पर, क्योंकि ये लेवल क्या है? मैनिपुलेटेड लेवल है। अब यहाँ पर आपका जोन अगर लिया जाए, तो मैं आपको इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि ये इतना सा जोन है, एक 10 पीप का, मतलब आप 5 पीप का ऐसे स्प्रेड लगा के 15 पीप के इसमें से ले सकते हो, वैसा नहीं। आपका एरिया ऑफ ब्रीदिंग स्पेस कौन सा है? ये पूरा एरिया जिसको मैनिपुलेट किया गया है। अब इस एरिया को आपको, सॉरी सिस्टम में इसको मैं कहता ये एरिया आपका क्या बनेगा? एज अ मॉनिटरिंग जोन फॉर द रिजेक्शन पर्पस। मैं तो वैसे भी आपको सेफ साइड में ही खिलाता हूँ कि आपको यहाँ पर इस मॉनिटरिंग जोन में आने के बाद आपको देखना है रिजेक्शन, रिजेक्शन दिखता है तो स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाके 5 मिनट पर स्ट्रक्चर देखिए, या फिर H4 पर है तो फिर वह H1 15 मिनट और 30 मिनट्स, इस पर आप गियरी सिंगल फिंग पर भी एंटर कर सकते हो एज पर सेफ्टी साइड, सेफर साइड। डायरेक्ट एंट्री करने के लिए कैसे करना है वो अब भी मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट एंट्री विद द ब्रीदिंग स्पेस, आपका स्पेस कितना हो गया? 46 to 49, 30 पीप का ये एरिया हुआ। इसका रिफाइन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? QML लेवल पर है, बियरिश इंगल्फिंग है, सेटअप बन रहा है, और ये अनटेस्टेड है, अभी तक किसी ने भी इसको रिटेस्ट नहीं किया है, फर्स्ट टाइम फ्रेश जोन है ये। तो इसको H1 पर जाके इसको रिफाइन करना है। सो H1 पर जाओगे तो फिर आपका QML कौन सा बनेगा? एज पर लाइन स्ट्रक्चर डिसेंट, ये इस पे भी क्या है? सेम बियरिश इंगल्फिंग दिखी है। अब सेम बियरिश इंगल्फिंग दिखी है तो कौन सी वाली है? ये वाली। फिर आपकी QML लाइन ये है। और जैसे हमने H4 का हाई यहाँ पर लिया एज पर कैंडल स्टिक का हाई, तो यहाँ पर कैंडल स्टिक का हाई कौन सा है QML लेवल पर? अब QML लेवल आपकी कौन सी आएगी लाइन चार्ट पे जाएंगे तो? ये वाली, हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो। सो इस QML लाइन को हम यहाँ से यहाँ लेंगे H1 के इस पर। सो H1 पे लेने के बाद ये एज पर स्ट्रक्चर है। अब एज पर कैंडलस्टिक QM का लेफ्ट शोल्डर आपका यहाँ पर है। अब इसका हाई कौन सा है QML का एज पर कैंडलस्टिक? ये वाला।
सो ये आपका हो गया जोन ऑफ H1 रिफाइनमेंट, जोन ऑफ H1 रिफाइनमेंट। अब इस H1 H4 पर H1 पर आने के बाद यहाँ पर आपको बेयरिश इंगल्फिंग दिख रही है। आपका जोन बनता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि रेड की इंगल्फिंग ग्रीन नहीं कर सकता है, तो ये क्या हो गया, टाइप 3। ग्रीन भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, फिर रेड है, तो ये टाइप 3 इंगल्फिंग एज अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन। तो ये आपका जोन होगा। इतना आप लोग क्या रखोगे इसको एज अ शॉर्ट पोजीशन के लिए यहाँ पर, इतना सा एसएल। मैं कहता हूँ एज अ ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, फ्लोटिंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोटिंग क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा 30 पिप। और इसके ऊपर क्या रखोगे आप लोग, से बाय स्टॉप। ऐसे नहीं लगवाना तो बाय स्टॉप ले लीजिए। जब रिजेक्शन लेके प्राइस वापस क्लोजर ना दे, तो फिर आपका ब्रेक यूनिट हो जाएगा यहाँ पर का बाय स्टॉप का। फिर आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है उसको आप एड ऑन कर सकते हो जब क्लोजर ना मिले तब। फिर आप लोग यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो इस लेवल पर आपको ब्रीदिंग स्पेस कहाँ पर देनी है, एंट्री आपकी अगर यहाँ पर रहेगी तो ब्रीदिंग स्पेस आपका रहेगा ये एज अ 30 पिप। अब सेम हम लोग लॉजिक के साथ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो मल्टीपल स्टेकिंग एंट्रीज आपकी बनेगी। आपकी एंट्री यहाँ पर देखिए, आपका कंफर्मेशन भी यहाँ पर कैसे है, देखिए H1 पर क्या दिखा है, मॉनिटरिंग जोन है ऊपर, H4 का H1 का। अपना जो बियरिश इंगल्फिंग का जोन है वो कौन सा है, ये वाला बियरिश इंगल्फिंग का। उसमें आने के बाद प्राइस ने क्या किया, H1 पर रिजेक्शन दिया, 45 to 41, 40 पिप रिजेक्शन। अगेन प्राइस क्या करने गई, ब्रेक इवन हिट करने टू द मीटअप ऑफ, ये तो स्ट्रक्चर को टच किया है बस प्राइस ने। अभी कैंडलस्टिक के हाई को लेने जाएगी वहां के ऑर्डर्स और फिर नीचे ड्रॉप होगी। अब यहाँ पर आप कैंडलस्टिक में देख सकते हो कि ये कौन सा आपका इवनिंग स्टार बन रहा है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है। तो ये इस लोकेशन पर ही क्यों बन रहा है, क्योंकि ये लोकेशन आपकी क्या है, एज अ लर्निंग बेस्ड लेवल आपका जोन है ये, कि आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया आपने, हाई लो हायर हाई एंड लोअर लो। ठीक है। अब इस H1 पर अब आपको QML का इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि QML इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि QML क्या है देखिए, QML इज मैन्युपुलेटेड। अब वो आगे चल के आपको आएंगे आगे के इसमें कि QM, इतना मैं बार बार आपको QM ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि QM लेवल पर ही आपके सेटअप बनते हैं। सो QM में ही आपकी बियरिश इंगल्फिंग की टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली QMR का जोन भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, QMR का जोन भी लिया है, लेकिन टेक्निक ऑफ बियरिश इंगल्फिंग यहाँ पर अप्लाई की है। बस आपका ब्रीदिंग स्पेस क्या है, 30 पिप्स का। आपका TP भी क्या हो सकता है, लोअर लो। सो ये 1:5 रिस्ट टू रिवॉर्ड, पिप्स कितने हैं, 170 पिप्स, ये मोर देन इनफ। ठीक है। अब QML का इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर का सेटअप देखिए, यहाँ पर है QMTR सेटअप। आपको उसका इन शॉर्ट बता देता हूँ, देखिए सेम अप्लाई भी यहाँ पर H4 पर भी करोगे। ये देखो, तो अभी QM को कैसे देखोगे यहाँ पर, मैं ये सब इधर निकाल देता हूँ। देखिए लाइन चार्ट, ये क्या है, लेफ्ट शोल्डर लो, सॉरी हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो, यहाँ पर राइट शोल्डर। और यहाँ पर QM बाय देखिए, ये जो है, सॉरी ये आपकी मैनिपुलेटेड लेवल है, QML लेवल। अब यहाँ पर इस QML लेवल को एज पर कैंडलस्टिक, एज पर स्ट्रक्चर ये लोगे, और एज पर कैंडलस्टिक ये लोगे। अब मैं आपको वो QMTR का सेटअप भी बढ़ा रहा हूँ।
देखिए ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, फिर प्राइस पंप हुई। अब इसको मार्क करके देखिए, हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, आपको विजुअलाइजेशन बस इतने से पार्ट का नहीं करना है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि क्यूएम कॉन्सेप्ट है, उसको किस तरीके से भी आप मोल्ड कर सकते हो। कि आपको मैनिपुलेटेड लेवल दिखनी चाहिए, प्राइसेस दिखनी चाहिए जहां पर मैनिपुलेशन हुआ है। अब मैंने डायरेक्टली ऐसा क्यों मार्क किया, क्योंकि प्राइस क्या चल रही थी, इम्पल्सिव इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव। इम्पल्सिव करेक्टिव करवाने से करेक्टिव दिया, और करेक्टिव के बाद क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर के क्यूएम को फेल, क्यूएम को रिस्पेक्ट की और ड्रॉप दे दिया, और उससे क्या फॉर्म हुआ, नया स्ट्रक्चर शिफ्ट, बड़ा स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो इस शिफ्ट के बाद फिर हम देखेंगे इस लेवल पर, जब ये लेवल ब्रेक हो जाए, हेड ब्रेक हो जाए, हेड ब्रेक हुआ, हेड ब्रेक करने को, हेड ब्रेक करने को, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखिए, प्राइस ने इसको जब ब्रेक किया, इस हेड के पास एक डिमांड लेवल है क्रिएटेड है, इस डिमांड लेवल से प्राइस ने फिर से बाउंस बैक लिया, और इस बाउंस बैक के बाद प्राइस ने क्या किया, आपका एक सेटअप छोड़ के गई, जिसका आपको ट्रेड हो गया है, ये ट्रेड आपका हो गया है, ये ट्रेड आपका हो गया, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है, बियरिश इंगल्फिंग सेटअप। अब कैसे देखोगे इसे, यहाँ पर कौन अप्लाई करके बताएगा मुझे, क्यूएमएल लेवल ये है, यहाँ पर कोई दिख रही है नहीं, स्ट्रक्चर के हिसाब से मैनिपुलेटेड लेवल। अब ये बाय बन सकता था, अभी क्यूएम बाय और क्यूएम सेल, ये हर बार वर्क होते हैं क्या, देखिए हर बार मतलब जब रिस्पेक्ट ना हो तब क्या करोगे। अब यहाँ पर आने के बाद प्राइस ड्रॉप देती, क्या करोगे, सो यही वो सेटअप है क्यूएमएल, जो आपको मैं क्यूएमटीआर जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, तो उसका बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। पहले आपको बियर सिंगल का तो क्लियर है, क्यूएमआर का, बियर सिंगल टेक्निक, ठीक है। अब ये क्यूएमआर पे क्या है, फेल हुआ, यहाँ पर फेल हुआ है, और फेल होने के बाद इस जगह पर प्राइस ने डिसीजन कहाँ पे लिया है, यहाँ पर डिसीजन का ट्रेड भी हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बियरिश इंगल्फिंग हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, क्यूएमएल लेवल, क्यूएमएल लेवल, क्यूएमएल लेवल, और इस क्यूएमएल लेवल पर प्राइस ने एसआर फ्लिप फॉर्म किया, और यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग की। अब इस बियरिश इंगल्फिंग को हम लोग एज अ जोन मार्क करेंगे H4 टू H1 रिफाइनमेंट पर्पज। देखिए मैनिपुलेशन, पावर गेन, जोन, और जोन से रिएक्शंस। बस आपको इसका लोअर टाइम फ्रेम में सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। आज का हमारा क्यूएमआर टेक्निक विद बियर सिंगल है, तो उसी की बस विजुअलाइजेशन करिए, क्यूएमएल मार्क करिए, क्यूएमएल पर आपको बियर सिंगल दिखती है, तब उस बियर सिंगल पर टेस्टेड है अनटेस्टेड है वो कैसे देखोगे, वहां पर टैप होके जानी चाहिए। हिडन क्यूएम बना है तो फिर यहाँ पर स्टिल आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कहीं, मतलब इस इम्पल्सिव लेग में जो सेटअप छोड़ के गई होगी प्राइस, उस सेटअप पर यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं किया लोअर टाइम फ्रेम पर, फिर यहाँ पर आने के बाद स्ट्रक्चर बिल्डअप किया और फिर ड्रॉप दिया हिडन क्यूएम के लिए। कि हिडन क्यूएम के लिए आपको अर्ली अलर्ट होना है, तो पहले ये विजुअलाइजेशन आना चाहिए। हिडन क्यूएम बनते हुए अगर समझना है आपको, तो ये अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि मैनिपुलेटेड लेवल, देखिए ये और ये मैनिपुलेटेड लेवल कौन सी है, बोथ साइड, वो देखने के बाद फिर आप इसमें डायरेक्टली इंटर कर सकते हो। लेकिन हिडन क्यूएम के लिए क्या करोगे, हिडन क्यूएम के लिए पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए,
लोअर लो फॉर्म कर तो दिया है प्राइस ने, तो हमारी एंट्री चली गई है। लेकिन उससे पहले एंट्री कैसे ले सकते थे कि इस फॉर्मेशन पे कि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर जो बेयरिश इंगल्फिंग फॉर्म हुई है जिसने डिमांड तक लाया और डिमांड से बाउंस बैक आया, बट यहाँ पर जो बेयरिश इंगल्फिंग है इसने इसको ऑपरेट किया। बेयरिश इंगल्फिंग की फॉर्म की मतलब यहाँ पर ही प्राइस डोमिनेशन किया, और वो इन लाइन किसके साथ है, प्रीवियस हाई के साथ। ये जो लाइनिंग लिखी है मैंने, ये जो नोट्स है आपके, फॉर क्यूएम लोकेशन ऑफ bearish engulfing must be same level of QML. Location of bearish engulfing must be same level of QML. तभी जाके ये आपकी bearish engulfing पावरफुल रहेगी। ठीक है। सो किसी को भी इस टेक्निक से, bearish engulfing की टेक्निक है, बस QMR में एड ऑन की जाती है बस। ठीक है। तो जिसको भी इसमें कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हैं। यस गोस्वामी जी। हाँ नमस्ते सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपका जो क्यूएम जो फॉर्मेशन जो है, ये क्या चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो चाहे वो अप ट्रेंड में हो, हर हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही आपको ये मिलता है क्या? सपोर्ट क्यूएम। एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके, ये जो बियरिश इंगल्फिंग है ये आपके फॉर्म करती है सपोर्ट और हाँ रेजिस्टेंस। क्योंकि प्राइस डोमिनेशन करने के बाद जो उसका क्लोजर पॉइंट होता है, इंगल्फिंग का जो भी क्लोजिंग होता है, वो क्लोजिंग पॉइंट आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज अ ट्रेट होता है। हाँ हाँ, देखिए अच्छा। देखिए, अब देखिए इसका क्लोजर इसने क्या किया, देखिए यहाँ पर ही ये टाइप टू इंगल्फिंग नीचे से मार्क करेंगे, टाइप टू इंगल्फिंग। इसका क्लोजर कहाँ मिला है आपको, मैं पावर मैनिपुलेशन डाउन साइड, पावर गेन अप कहाँ पर मिलेगा, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर क्लोजर किसने दिया है, क्लोजली देखेंगे तो इसके ऊपर क्लोजर यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यही आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा। अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट सपोर्ट ड्रॉप, यही हम्म, पार्ट क्या कर रहा है आपका, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। सो अच्छा। एक प्राइस डोमिनेशन, इसलिए बियरिश इंगल्फिंग क्यूएमआर में इंक्लूड करने का पार्ट क्यों है, क्योंकि जो बियरिश इंगल्फिंग है उसने प्राइस डोमिनेशन दिखा दिया, तो फिर आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको फॉलो अप देते रहते हैं। तो इसको अच्छा अच्छा अच्छा। फॉलो अप दिया, फॉलो अप देते रही, फिर जब ब्रेकेज होगा अपसाइड में, देखिए ब्रेकेज होगा अपसाइड में, यही लाइन है ना, इसका कलर, हम्म। हाँ ठीक है, यही लाइन पे क्या करेगी प्राइस, देखिए सपोर्ट 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 क्लोजर, रेजिस्टेंस देने की कोशिश, सपोर्ट ड्रॉ, रैली बेस रैली फॉर्म किया, बेसिस फॉर्म कर रही है, रिजेक्शन ले रही है, रिजेक्शन बेसिस फॉर्म कर रही है, फिर यहाँ पर बेसिस फॉर्म करते हुए क्या किया प्राइस ने, बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म की, और बियरिश इंगल्फिंग हम्म, फॉर्म करने के बाद फिर आपका यहाँ पर सेटअप छोड़ गई। ठीक है सर। ठीक 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 ओके। ठीक। यस समीर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए वो जो क्यूएमएल जो लेवल है, हम्म ठीक है, उसका लेफ्ट शोल्डर जो है हम्म उसको मार्क करके हमको जोन तैयार करना, राइट? मॉनिटरिंग अब जोन, ये आपका मॉनिटरिंग जोन बन गया। हाँ ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। अभी सर उस मॉनिटरिंग जोन हाँ में बीआरएस जो एनगल्फिंग ना बन के हाँ, उस दिया तो तो हम ऊपर मिल गया तो देखिए ये वाला ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लोजर ऊपर मिल गया तो हाँ, तो ये क्लोजर अभी यहाँ पर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म हुई है। कम हुई, राइट? ठीक है, अगर यहाँ पर क्लोजर हुआ है, यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म नहीं होती और प्राइस अप क्लोज कर देती, तो हम लोग वेट करते कि प्राइस वेट क्या फॉर्म करे, कुछ राइट सर। कुछ इस तरीके से। देखिए प्राइस हम इंटर नहीं करेंगे, प्राइस स्ट्रक्चर बेसिस में हमें कुछ इस तरीके से क्यूएम फॉर्म करके दे।
वेट करना हाँ है, राइट वेट सर? करना है इस जगह पर, ये जो लेवल है यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ट्रैप करती है प्राइस। राइट राइट, वही वही हुआ है ना हम्म उस दिन। सबको क्लोजर में, इसलिए मैं बार वही बार हुआ। यही बात कहता हूँ सर। लेफ्ट शोल्डर जो होता है वो आपका मॉनिटरिंग जोन होता है, और उस मॉनिटरिंग जोन राइट। में क्यूएमएल लाइन आपका बैटल लाइन होता है, जिस बैटल लाइन में रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड रैली, रैली बेस्ड रैली चलते रहते हैं। पर जब तक आपका स्ट्रक्चर वहां पर इस तरीके से नहीं फॉर्म होता है मॉनिटरिंग जोन के पास, ये मॉनिटरिंग जोन है इसके पास टच होने के बाद जब तक आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है नहीं मिलता तब तक सर। आप लोगों को ये री जो एंटर करने के लिए चांस नहीं ये मिलता। कौन सी टाइम टाइम फ्रेम में देखेंगे सर? देखिए सर, अभी यहाँ पर अगर आपको H4 का दिख रहा है तो H4 का हम्म। क्यूएमएल लाइन मार्क करेंगे एज अ बिल्कुल। स्ट्रक्चर, और कैंडलस्टिक वे में हाई मार्क करेंगे एज आपका क्यूएमएल जोन, जिसमें क्यूएमएल आपको जोन। मॉनिटरिंग जोन मिलेगा। ठीक है, उस हाँ हाँ मॉनिटरिंग जोन में आपको यहाँ पर अगर बियर सिंगल फिंग दिखती है H4 की तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। लेकिन अगर यहाँ पर आपको बियर सिंगल फिंग नहीं दिख रही, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप दिख रहा है, तो आपका डबल मोरोबोजो सेटअप और SNRC 2 और 1 राइट। वो सेटअप दिखेगा। ठीक है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है, बियरी सिंगल फिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अगर आपको बियरी सिंगल फिंग नहीं दिख रही है H4 पर, तो फिर आप जब छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गए H1 पर, तो H1 पर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बिल्डअप है वो अलग ही दिखेगा आपको। फिर आपका जोन अगर इतना बड़ा है, आपका जोन अगर ये इतना बड़ा है H4 का, और H1 में जाओगे तो ये जोन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर हाँ यहाँ पर शिफ्ट हो आपको जाएगा। सेम ही क्राइटेरिया मिलेगा फॉर द एंट्री सेल H1 के लिए। तो उस H1 को आप फॉलो बिल्कुल कर सकते हो, या फिर H4 के जोन को H4 की फॉलो कर। H4 की बियर सिंगल विंग पर उतना ऐसे लगाकर होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने फिर हुआ क्या, H4 को देखना है, उसको डिफाइन करके हाँ H1 को हाँ एच हाँ, में H1 देखना देखिए, है, राइट? H4 पर आपका सिर्फ क्यूएमआर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसमें बियर सिंगल फिंग नहीं दिख रही है, क्यूएमआर होगा। नहीं नहीं। तो यहाँ पर आपका पूरा एक जोन बनेगा इतना बड़ा, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जो भी है। अब जो इसके भी बीच है। में H1 में जाओगे तो यहाँ पर कहीं आपको शिफ्ट दिखेगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट किस तरीके से, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। यहाँ पर आपको क्यूएमएल लेवल दिखेगी, इस लेवल के पास आपको यहाँ पर दिखेगा बियर सिंगल फिंग। सो फिर आप इस बियर सिंगल फिंग का जोन मार्क करोगे तो फिर प्राइस यहाँ पर आके फिर ड्रॉप होगी। H4 में क्या होगा, H4 में बस आपको विक दिखेगी एंड बॉडी वीक नहीं दिखेगी, दिखेगी। बॉडी नहीं दिखेगी, वीक हाँ दिखेगा। विक दिखेगी। इस और H1 में क्या दिखेगा, रैली बॉडी बेस रैली, और फिर रैली रैली बेस ड्रॉप, टॉप। इस तरीके से। हाँ रैली ड्रॉप दिखाएगा, राइट सर। ठीक है सर, और फिर अगर उसके ऊपर क्लोज वेट करना हुआ है तो वेट स्ट्रक्चर को करना है, नीचे में राइट? शिफ्ट होने के लिए, नहीं तो आप फिर कंटिन्यूशन स्ट्रक्चर की भी आप वहां पर सेटअप ले सकते हो। हाँ हाँ कंटिन्यूशन के ठीक है लिए, सर, बिल्कुल ओके, सर। थैंक यू। वेलकम सर। यस विजय जी। हाँ सर, मैं क्या है कि एक्चुअली आज तक क्यूएम को सर लाइन चार्ट पे ही देख रहा था। हाँ हाँ और आज सर आपने एक वो पीछे वाली लॉन्ग विक जो थी उसको भी इंक्लूड कर लिया था लेफ्ट शोल्डर में। हाँ हाँ। तो नया वो मेरे मतलब लिए सर थोड़ा कैसे है नया ना, था। मैंने अभी तक वो बात प्रिसीजन वाला पार्ट दिया ही नहीं ना सर, क्योंकि आपको बेसिक्स वाला पार्ट ही नहीं क्लियर करना है। ये लाइन लाइन चार्ट का आप करते हो, देखिए आप प्रैक्टिस करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत सारे लोग ये कंसेप्ट भी नहीं जानना चाहते, डायरेक्टली कैंडल स्टिक में उतरना चाहते हैं। पर कैंडल स्टिक में डायरेक्ट उतरेंगे तो इतना बड़ा लॉस हो सकता है कि उनको माइन्यूट जो चीजें होती है जो इसमें यूज की जाती है वो नहीं अगर दिखी तो बहुत बड़ी गलतियां होती है। इसीलिए ये समझ जाए तो फिर आपका मतलब इंटेंशन अपने आप समझ आएगा। मैं जब क्यूएम फॉर्मेशन कहता हूँ तो प्रीवियस हाई क्या है, कैंडलस्टिक का हाई भी हो सकता है, स्ट्रक्चर का क्लोजर भी हो सकता है। अब पता चला मैंने हाई, स्ट्रक्चर का क्लोजर आप जब हाँ बोलते हो तो वो लाइन चार्ट है या फिर फिक्स मतलब क्लोजर जो होता है, मार्क? अभी आपको क्यों भी वहां पर आप जो कैसे होता है क्लोजर नहीं, स्टॉप होती है क्या, वहां पर नहीं होती ना, एक मिनट। यस। तो यहाँ पर जो है ना सर जोन, इसलिए तो सब लोग क्या करते हैं ना, इसको और ये लेफ्ट शोल्डर और प्रीवियस हायर हाई ये पूरा आपका जोन है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कैंडल स्टिक का नहीं बताना चाहते।
कि कैंडलस्टिक के क्यूएमएल अलग और लाइन चार्ट के क्यूएमएल अलग। अब लाइन चार्ट के क्यूएमएल पे अगर आपको यहाँ पर ये सेटअप बनता है, और कैंडलस्टिक के इसमें क्या बनता है, आपकी बियरिश इंगल्फिंग की वीक। जैसे ये जो बियरिश इंगल्फिंग बनी है यहाँ पर आपको दिख रहा है बियरिश इंगल्फिंग, लेकिन इस बियरिश इंगल्फिंग का जोन कितना रहेगा, टाइप 2 इंगल्फिंग के हिसाब से हाँ बहुत इतना छोटा बड़ा। सा, बिल्कुल मतलब। हाँ, टाइप 2 के हिसाब से। हाँ सो यहाँ पर प्राइस आपको क्लोजर दिख रही है कि यहाँ पर लो गया, हाई लगा, फिर लो बनाया। तो यहाँ पर जो क्लोजर है ये कैंडलस्टिक का, इसका स्ट्रक्चर का क्लोजर है, लेकिन इसकी वीक यहाँ तक गई है। सो इस वीक ने क्या किया, मैनिपुलेट किया प्रीवियस कैंडल के हाई को और पावर गेन नीचे दिया, तो कैंडलस्टिक में क्यूएम फॉर्म कर दिया, और उसको हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के हिसाब से मार्क करेंगे। ठीक है सर, क्लियर है। यस सर। तो मतलब अभी वीक को भी मैं इंक्लूड करने लगूंगा, हाँ ठीक है सर। यस यस, वीक को और एज अ क्यूएमएल लेवल, और क्यूएमएल लेवल का हाँ आगे हाँ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्यूएमएल इज मैनिपुलेटेड लेवल, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। हाँ। और सर आप बोल रहे थे एक बार कि प्राइस को ऊपर ही जाना है, बट यहाँ पे मतलब एक्चुअली आपने लेट रीटेस्ट वाला क्यूएम भी हम लोग को पढ़ाया है पीछे, लेट मतलब टेस्ट लेट वाला। रीटेस्ट। हाँ तो वो थोड़ा डेंजर होता है क्यूएम। वो क्या आपने होता बोला है, भी प्राइस ऊपर हायर टाइम जाती फ्रेम। हो। हाँ हाँ, वो क्यों क्या है मैंने, क्योंकि वो डेंजर जोन से प्राइस आ रही है। क्यों आ रही है, हाँ तो उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि डेंजर जोन यानी क्या है, हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, हायर टाइम फ्रेम का सेटअप। अगर H4 के स्ट्रक्चर, H4 के सेटअप से प्राइस आ रही है, तो वो M30, M15 या H1 के स्ट्रक्चर को होल्ड नहीं रखेगी, वो ब्रेक कर देगी, और उसके ऊपर उसका H4 का जो सेटअप है वहां पर जाके ही रिवर्स करेगी। तो ये टाइम अलाइनमेंट के रिगार्डिंग है सर, वो डेंजर जोन, क्योंकि वो सेटअप्स तो को। सर हाँ अपना सेटअप तो H4 का ही था ना। हाँ, अपना सेटअप यहाँ पर H4 का ही था, तो डेंजर पर डेंजर H4 वाला ये भी है मतलब। कौन सा है, मतलब देखिए। अपना ये जो अलाइनमेंट, हाँ हाँ ये भी हाँ, डेंजर ही जोन मतलब है। ये हाई रिस्क। डेंजर जोन है। तो यहाँ पर ये डेंजर जोन का जो ये है, इसे लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। इनको तो उड़ा दिया ना, बट अभी बचा हुआ कौन सा है, ऊपर वाला मैनिपुलेटेड पार्ट। बियरिश इंगल्फिंग एट द हाँ क्यूएमएल लेवल, हाँ बियरिश इंगल्फिंग सेल ईयर। ये कौन सा था, ये डबल मोरोबोजो सेटअप, जिसमें आपको क्या दिखेगा, मल्टीपल टाइम्स क्या दिखेंगे, सिग्निफिकेंट एसएसआर। जब आपको सब पूरे सेटअप्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको देखिए ये टेस्ट हो चुका है, बचा ये अनटेस्टेड है। अब यहाँ पर भी मैंने ये देखिए, ये प्राइस मार्क क्यों की है 72 की, क्योंकि यहाँ पर H4 का क्या है, ये क्यूएमएल लेवल, H4 का क्यूएमएल लेवल। इस क्यूएमएल के पास बियरिश इंगल्फिंग दिख रही है आपको यहाँ पर कहीं, नहीं। सो फिर H1 पर अगर जाओगे, तो मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइस मार्क की, देखिए देखिए, हाई लो, हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से ये लाइन है, और लाइन के हिसाब से ये वाली लाइन है, हायर हाई, जिसको मैनिपुलेट किया और पावर गेन दिया। अब आ रही देखिए, ये स्ट्रक्चर बेसिस क्यूएमएल, और ये क्या है, कैंडलस्टिक बेसिस। ये क्या होगा, हाई रिस्क इन अ कैंडलस्टिक, हेड के पास इसकी प्राइस हुई है, इसलिए हाई रिस्क क्यूएम होगा, बट ये सेफ रिस्क वाला रहेगा। तो इसमें हम लोग अगर रिफाइनमेंट करेंगे इस लोकेशन की, H4 की क्यूएमएल लेवल ऑन अ स्ट्रक्चर फॉर्म, उसमें प्राइस ने फॉर्म किया ये जोन। तो ये जोन पहले रिएक्शन देगा, फिर प्राइस इस एरिया में आके, देखिए प्राइस इस एरिया में आके, यहाँ पर आपका ये जोन है, ये वाला क्यूएन सर आइडेंटिफाई करने के लिए मेहनत भी मेहनत लगेगी, तो वही तो मतलब बता रहा हूँ काफी ना, प्रिसीजन काफी चाहिए। सर, इसलिए तो कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सर,
तो आप उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पर लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर रिएक्शन दिया, फिर से रिएक्शन दिया, फिर से कंटिन्यूशन किया, और फिर यहाँ से प्राइस बियरिश इंगल्फिंग, सॉरी बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पर बन रही है, तो प्राइस अब गई। अब जाने के बाद प्राइस यहाँ पर आने के बाद क्यूएम रिवर्सल फॉर्म कराएगी, और यहाँ से फिर लोगों को पिक करने क्यों आएगी? अब देखिए यहाँ से लोगों को पिक करने क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपकी, जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वही बुलिश इंगल्फिंग एट अ क्यूएमएल। फिर आपका यहाँ पर जो बुलिश इंगल्फिंग बना है वो रहेगा आपका फॉर द बाय पर्पस, और इसने क्या किया है, सेल पर्पस जब फॉर्म हुआ है, सेल पर्पस जब फॉर्म हुआ है तो इसका क्या रहेगा, इम्पल्सिव करेक्टिव, और इसके बाद होगा अगेन इम्पल्सिव। आप सर एक चीज ये जो बोलते हो इम्पल्सिव करेक्टिव मतलब ये बोलते हो आप हो जाता है, हाँ मतलब आपका इतना बैक हाँ टेस्ट है कि हाँ होता हाँ, ही है ये ना? बैक टेस्टिंग में सर देखिए गलतियां मुझसे भी होती है। इम्पल्सिव को मेजर इम्पल्सिव लेने के बजाय मैं कभी शॉर्टर मिड मिड इम्पल्सिव लेता हूँ या लो इम्पल्सिव लेता हूँ, बट वो मेरा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्कैल्पिंग पर्पस। अब लॉन्ग टर्म के मैं हाँ सेटअप जब मार्क करता हूँ तो मैं हायर इम्पल्स देखता हूँ, हायर इम्पल्स में फिर देखता हूँ कि स्ट्रक्चर कहाँ पर एक क्यूएम रिवर्सल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर क्यूएम फेल होता है वहां से नई इम्पल्स बनती है। देखिए जैसे यहाँ पर क्यूएम फेल हो जाता, ये क्यूएम फेल हो गया है, तो फिर मेरा क्या रहेगा, यहाँ से ही मैं बाय का इंटेंशन देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्यूएमएल लेवल है जो फेल हुई है यहाँ पर, तो यही मुझे हाँ बाय देगी। तो ये क्यूएम मैनटप्स में आएगा सर। ठीक है सर। सर हाँ। बाकी के भी लोग, एक चीज सर बाकी और के मेरे लोग को भी मैं है थोड़ा लाइन में सर। आजकल एट अ टाइम दो ओके से सर तीन सवाल नेक्स्ट ले टाइम सकता हूँ सर। देखिए एक भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2-3 सवाल श्योर ले सकता थोड़ा बेसिक सा है, बस 1 मिनट हूँ। मेरे यस। ख्याल से लगेगा। क्या है कि मैं जब क्यूएम देखता हूँ मैं फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल में तो देख लेता हूँ, बट जब कभी मैंने मतलब इंगल्फिंग देखने में जैसे 2 कैंडल्स ने मैनिपुलेशन हाँ किया, पावर गेन दिखाया, ठीक है, बट पहली कैंडल ने मैनिपुलेशन दिखाया और सेकंड कैंडल ने पावर गेन दिखाया, तो उसमें वो वाली इंगल्फिंग में मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है। तो फिर उसको सर डायरेक्टली एज अ टाइप 3 लीजिए ना। डायरेक्टली आपको टाइप 1 टाइप 2 में डिस्टिंग्विश करने में डिफरेंस आ रहा है ना, तो डायरेक्टली टाइप 3 को मार्क करिए। टाइप 3 क्या है, मल्टीपल बट टाइम सर यहाँ पर, दो ही कैंडल्स वहां पे हैं। तो 2 ही कैंडल से फिर वहां पे वही लीजिए, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स। अगर सेलिंग ले रहे हो तो ओपनिंग ऑफ द सेलर्स और प्रीवियस हाई, फिर आपका डायरेक्टली लास्ट ही हाई ले लो। सेकंड कैंडल का वो क्या बनेगा, आपका किंग जोन बनेगा, चलो ठीक है सर, वो किंग जोन मैं रहेगा ट्राई सर। करके देखता यस। हूँ इसको। यस अंसारी जी। हेलो सर। यस नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अभी जो सर को बता रहे थे उसी में मेरा भी कंफ्यूजन होता है। जैसे सर बेरिश एंगल्फिंग है या फिर बुलिश एंगल्फिंग, तो वहाँ सप्लाई और डिमांड का काम करता है प्रॉपर सर। हाँ तो सर इसमें जो आप जो करते हैं ना, ये वीक जो है 3-4 वो कैंडल का वीक जो 5 कैंडल का एंगल्फिंग बना देते हैं, उसमें पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं सर। और तीसरा नहीं, चौथा कैंडल में जाके पावर गेन मिलता है सर। तो वो क्या डिमांड अब सप्लाई का देखिए काम अगर आपको करेगा सर? इसी में डाउट आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन हो, लाइन चार्ट आपका इस तरीके से बने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्यूएमएल दिख रहा है ये हाँ वाला, हाई हाँ। लो हायर हाई एंड लोअर लो। अच्छा, अब जी जी यहाँ पर कितने कैंडलस्टिक दिख रहे हैं आपको, 1 2 3। जी तो 1 2 जी। 3 में मैनिपुलेशन किसने किया है, इस कैंडल ने, हाँ उस कैंडल ने किया। और पावर गेन मिला है क्या, नहीं। अब ये हाई, ये आपके क्यूएमएल लेवल है, तो क्यूएमएल लेवल पर आपको इंगल्फिंग थ्योरी अप्लाई करनी हो तो क्या करोगे, ये जो मल्टीपल टाइम टच ये लाइन है, ये और ये हाई,
यहाँ से अच्छा। क्या करोगे, आपका जोन। अब यहाँ पर भी अगर आपको मार्क करना है तो देखिए, यहाँ पर भी प्राइस डोमिनेशन कहीं नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैनिपुलेशन मिला है, पावर गेन भी मिला है इसके नीचे। तो इसका जोन, इसको इसने मैनिपुलेट किया, ग्रीन का रेड ने किया है, तो जी। आपका जोन बखूबी यही होगा, अच्छा। यही जोन होगा। अब जी। एक मिनट, अब आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। आपको दिख रहा है रेड को मैनिपुलेट किया है ग्रीन ने, जी। तो ग्रीन ने मैनिपुलेट किया है, पर यहाँ पर हमारी ग्रीन रेड ने ग्रीन क्या बोलते हैं, रेड को ग्रीन मैनिपुलेट कर सकती है क्या सर? जी। रेड को ग्रीन मैनिपुलेट कर सकती है क्या? रेड को ग्रीन बेरिस में, सिंगल में रेड नहीं, को नहीं सर, नहीं कर रेड को सकती। ग्रीन नहीं। तो यहाँ पर ही वो आपका आता है फिर टाइप 3। यहाँ पर हम लेंगे मैनिपुलेटेड लेवल, ये है, जी। ये आपके QML इन कैंडलस्टिक फॉर्म, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्म में QML आपका ये होगा, जी। ये धीरे सिंगल फिंग को कंबाइन करना है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर मल्टीपल टच, इस कैंडल के बाद मल्टीपल टच कहाँ पर है, ये कैंडल, ये टच कैंडल, ये प्रीवियस वाली, फिर इसके बाद ये, फिर ये मल्टीपल टच जहां पर मिल रहे हैं, ये वो वाला आपको जी। पार्ट लेना है। अब इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से कि इन दोनों ने प्रीवियस में किसको मैनिपुलेट किया है, तो इन लेवल्स को। सो इन लेवल्स का भी आप रेफरेंस लेना है, और इस लेवल को भी टच करे, और यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स को भी टच करे, तो इस तरीके से 1 2 3 4 जी। चारों जगह पर प्राइस क्या कर रही है, टच कर रही है, तो ये आपका रिजेक्शन लेवल है। ड्रॉप ड्रॉप जी। ड्रॉप, इसके ऊपर क्लोजर मिले तो प्राइस बाय। अच्छा। इसी में थोड़ा सा दिक्कत है सर। दिक्कत बस वो दिक्कत मत करिए। देखिए अभी यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ग्रीन का रेड ने किया है। अच्छा सर, मान लीजिए मैनिपुलेशन जो होता है, ग्रीन ने रेड ने हम्म ग्रीन को किया है, तो वहां तो हो जाएगा सप्लाई एरिया। देखिए अभी आपको बताता हूँ। देखिए आपको अगर इंगल्फिंग मार्क करने में दिक्कत आ रही है ना, टाइप 1 और टाइप 2, तो डायरेक्टली टाइप 3 लीजिए, QML लेवल जो कोई आपकी मल्टीपल टेस्टेड लेवल होगी, जी। मल्टीपल टाइम टच, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, भले ही इसने बस इसको मैनिपुलेट किया है, लेकिन आपका ये टाइप 3 एज अ जी। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल ड्रॉप, और ये आपका जोन। और ये लाइन आपको प्रीवियस में भी इसके मैजिक दिखेंगे, बैटल बैटल, सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्ट, फेल किया, रिटेस्ट किया, सेल। आगे में भी यहाँ पर ही डोजी कैंडल सेटअप, रेड का रेड ने पावर गेन। सो इस तरीके से उसको मार्क करना है सर। टाइप 3 नहीं समझ आ रहा है, टाइप 3 में क्या होगा, प्रीवियस हाई होगा और प्रीवियस करंट हाई है, इस तरीके से पूरा जोन मार्क हो जाएगा। बस थोड़ा आपको प्रिसीजन नहीं आएगा, ये बात अलग, बट आपको फंसोगे तो नहीं आप स्वीप में। अच्छा। ठीक है सर। यस हेलो यस मैम। सर, एक्चुअली मुझे ये पता करना था कि जो क्यूएम है इसकी क्या क्यूएम का फुल फुल फॉर्म है? फॉर्म क्वासीमोडो। क्वासीमोडो। और मतलब ये काम क्या करता है? ये ट्रेंड को शिफ्ट इन अ मार्केट स्ट्रक्चर, कि आपके प्राइस जब भी कोई वन डायरेक्शनल चलती है, हाँ जी 5 मिनट में रहने दो, 15 मिनट में रहने दो, पर जी। वहां पर जब प्राइस कंटिन्यूशन को फर्स्ट इंडिकेशन बताती है शिफ्ट का, कि शिफ्ट इन अ ओके। प्राइस, तब जाके आपका QMR क्वासीमोडो कॉन्सेप्ट तो फॉर्म ये होता है। एक तरीके का इंडिकेटर हम समझ सकते हैं नहीं जो हम खुद फॉर्म करते हैं? नहीं, इंडिकेटर नहीं, ये प्राइस नेचर है। क्योंकि ये प्राइस ओके, नेचर क्यों है, प्राइस। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, कंटिन्यूशन में क्या कर रहा था, सेलर्स को ब्रेक कर रहा था, जी। और ओके। बायर्स, इनको कौन कर रहा था सपोर्ट, ये वाले बायर्स। जी। सेम वही फॉर्मेशन हुआ, ओके। बट तो एक पॉइंट ऐसा है। कल
हाँ एक जी पूरी पूरी सुनिए, पूरी बात समझिए कि जी जब जी आपको जी क्यूएम आ गया तो क्यूएमएल लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो पता चल जाएगा। तो हाँ यहाँ पर जी क्या हुआ, सेम लेवल पे अगेन प्राइस ने क्या किया, सेलर को कंटिन्यूएशन में उड़ा रही थी, लेकिन फर्स्ट पॉइंट जी ऐसा आया जहां पर प्राइस ने बायर को भी उड़ाया है। तो यहाँ पर आपका ओके प्राइस का मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, अब पॉज हो गई है बाइंग। अब आएगा ये आपका पूरा सिंगल लेग इम्पल्सिव था, अब हाँ आएगा जी करेक्टिव। अब जो कुछ आपका सेटअप बचा होगा वहां से प्राइस नया इम्पल्सिव बनाएगी। उसमें भी आपका ओके सेम फॉर्मेशन, सेलर्स को कंटिन्यूएशन में उड़ाएगा, कंटिन्यूएशन उड़ाएगा, फिर क्यूएमआर फॉर्म करेगा, फिर इम्पल्स पॉज करेगा, ओके और फिर आप सेल लोगे करेक्शन लेग में भी। ओके। ठीक है। तो कल ये जो यूरो यूएसडी है हम्म। इसमें अप्रॉक्स 10 बजे के आसपास सेम चीज हुई है। यूरो यूएसडी टाइम फ्रेम मैम, मैंने 30 मिनट पे चेक करा था। ओके। ये यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, हाँ जी यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, ये वीक ऊपर। अब बची बस जी ये क्यूएमएल लेवल, इसके भी हाई रिस्क क्यूएम है ये हाई रिस्क क्यूएम है मैम, हाँ जी क्योंकि जी क्यूएमएल जो हाई जो है ये हाई डायरेक्टली हाँ जी कैंडलस्टिक में इस तरीके से हाई यहाँ पर है, तो ये हाई रिस्क क्यूएम है। बट आपको अलर्ट जी कहाँ पर रहना है, इस जगह पर स्ट्रक्चर बेसिस पर। जी हाँ इसके जी ऊपर क्लोजर जब तक नहीं मिला तब तक आपका सेटअप वैलिड है फॉर द सेल। जी ठीक है। अब ये जो बात है देखिए मैम, यहाँ पर आप H1 H4 पर भी जाओगे, पहले H4 से आते हैं कि हाँ आपका जी ये सेटअप क्यों इस तरीके से फॉर्म हुआ। जी सिग्निफिकेंट सपोर्ट, सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस। सो जब सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो सेलर्स बैरिकेड लगा के बैठे हैं, तो हाँ इस जी बैरिकेड लगाते वक्त प्राइस ने यहाँ पर क्या फॉर्म किया, H1 पर जाएंगे, सो नो सेटअप, ड्रॉप बेस, हाँ डायरेक्टली ब्रेक हुआ है सपोर्ट हाँ जी M30, यस यहाँ पर भी नहीं। 15 मिनट ब्रेक करते वक्त प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर भी कोई सेटअप नहीं ब्रेक करते वक्त, ड्रॉप बेस ड्रॉप है, लेकिन इसका सेट ट्रेड यहाँ पर हो चुका है। बचे आप 15 मिनट पे यहाँ पर, जी मैंने क्या किया? तो मैडम ये कोई स्पाइक का नहीं था, इसका इसका कोई सेटअप नहीं था, ये फेक आउट था। ओके ये फेक आउट सेटअप है, ये आपका R1 R2 R3 अभी फॉर्म किया है। अप साइड में जो आपका सेटअप रहेगा उस सेटअप के हाँ लिए वो जी जा रहा है, जैसे वो रहेगा आपका ये वाला सेटअप। यहाँ पर आने के लिए R1 R2 R3 बना रहा है। तो अभी इसके बाद कल मतलब जब मंडे में मार्केट ओपन होगा तो ये बाय में जाएगा। यस ये बाय में जाएगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये अपनी लिक्विडिटी बना रहा है, ट्रेंड लाइन। ओके ये बिल्डअप क्रिएट कर रहा है कॉम्प्रेशन। अब ये कॉम्प्रेशन कहाँ तक जाएगा, अगर हम इसको फिबोनाची से ड्रॉप भी करके देखें इस ड्रॉप को यहाँ से यहाँ तक के लिए, हाँ जी तो यहाँ पर आपका जो गोल्डन जोन है उस गोल्डन जोन में आपका ये एक सेटअप है जहाँ पर आप इंटर करोगे, और उसकी प्राइस लाइन ओके रहेगी आपकी ये वाली 6871। ओके ठीक है। अब ये आपका R1 R2 R3 फेक आउट सेटअप है। ओके एक्चुअली कल मैंने यहीं पर बाय लिया था, तो मुझे लगा कि जो भी मैंने मतलब ये अपने लगाए थे इसमें कंक्लूजन्स वगैरह जो कुछ भी, हाँ तो मुझे लगा वो गलत हो गया। नहीं और फिर जब आज आपने ये चीज समझाई तो फिर आई थॉट कि शायद ये नीचे का ही था, मैंने जो इसे प्रिटेंड करा था, इंटरप्रेट करा था, वो गलत इंटरप्रेट कर दिया।
बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से ये ऊपर जाना था और ये यहीं पे बाय पे था, और अब $1.5 समथिंग का इस पे लॉस आ रहा है। फ्लोटिंग लॉस। मतलब ये है डेमो अकाउंट पे, बट मैंने अपने ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन को जो भी मतलब पढ़ रहे हैं उसे चेक करने के लिए करा। तो ये फेक ब्रेकआउट है। हाँ, ये फेक ब्रेकआउट है, ये प्योरली फेक है। ये Okay. न्यूज इम्पैक्टेड में कि क्या कहते हैं ना, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, वो काम किया है यहाँ पे। ओके ओके ओके, बस ये कंफ्यूजन था। थैंक यू। यू वेलकम मैम। यस, विजय जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। हाँ सर, अभी मैं न्यू यूजर जुड़ा हूँ। हाँ, पिछले हफ्ते भी सर आपका देखा था, इस हफ्ते भी देख रहा हूँ। हाँ, तो हाँ। पढ़ाएंगे सर, तो मुझे प्राइवेशन आप सीखना है। आप बीच में एंडिंग में हो आप, तो आप एक काम करिए, आपके साइट पर, अपनी साइट पर प्राइस सेक्शन का एक फोल्डर है जी, जिसमें उसको बस मैं देख 6 रहा वीडियो हूँ, है। मेरा थर्ड वीडियो मुझे हाँ, देखने वाला हूँ उसको। हाँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में देख चुका हूँ, और उसके बाद हाँ, क्वासीमोडो भी देखा हूँ, क्योंकि हाँ। जो उसमें बताया है कि हम्म। ऊपर को मैनिपुलेट करता है जैसे बेरिश में, और हाँ, नीचे भी उसको मतलब पावर गेन, पावर गेन होता है। मैनिपुलेशन डाउन साइड, पावर गेन अप साइड है, इस तरीके से। जी, उसको भी देखा। तीसरा वीडियो सर देख रहा हूँ। हम्म। जी, तो वो मुझे शुरू कंप्लीट से करिए सर सर, कब शुरू से सर। शुरू अभी नई बैच पे अभी देखना पड़ेगा सर। अभी जो राज सर जी कहेंगे उस हिसाब से तो अभी बैच सर कीजिए। ये वाला सर कितना समय तक चलेगा फिर भी आपका? ये अभी ये वीक और उससे अगले वीक में की आंसर्स लूंगा पूरे इसका रिकैप। जी, मतलब ये 2-3 हफ्ते बाद सर शुरू हो जाएगा। 2 हफ्ते, मतलब ये मंथ में खत्म हो जाएगा ये बेसिक बैच, जी 30 तारीख जी तक। जी, मुझे पूरा सीखना है सर, हम्म। बेसिक टू एडवांस पूरा 100% सीखना है। चलेगा सर, डेफिनेटली। ठीक है सर, मैं भी देख रहा हूँ सर वीडियो आपका। हाँ, अब आपको जो बातें वो 6 वीडियो में है, उन्हीं की चीजें, वही चीजें इसमें बस किसके साथ, टेक्निक के साथ ऐड ऑन की है बस। जी जी जी, ठीक है सर। तो 2 हफ्ते बाद मतलब अगले मंथ में से स्टार्ट होगा शुरू से सर? अगले मंथ, यस, अक्टूबर से शुरू होगी जी, सर। ओके। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके सर। यस, प्रज्वल जी कहिए। प्रज्वल जी, आपको अनम्यूट दिया है। आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो। यस, यस, बोलिए, आ रही है अभी आवाज। हाँ सर, मेरा एक क्वेरी था, जैसे आपने जो बताया अभी क्यूआर टेक्निक विथ हाँ, बेयर सिंगल, सर ये यूएसडी में थोड़ा बताएंगे एग्जांपल के साथ? यूरो यूएसडी में एग्जांपल। सॉरी यूएसडी जेपी। यूएसडी जेपी भाई। हम्म। ये एफएक्सएम का चार्ट कौन लेता है भाई? कंटिन्यूशन बाय सर, यहाँ पर तो रिवर्सल तो नहीं है, क्यूएमआर रिवर्सल नीचे ही देखना पड़ेगा। सर तो ऊपर साइड देख सकते हैं ना सर, ऊपर साइड कोई क्यूएम फॉर्म हो? सब कंटिन्यूशन स्ट्रक्चर है तो क्यूएम फेल ही होगा ना, तो वहां पर क्यूएमएम सेटअप बनेंगे जो आपके लेफ्ट शोल्डर पर बनते पीछे हैं। सर, पीछे पीछे प्रीवियस में, प्रीवियस। हाँ, प्रीवियस में, हाँ। देखिए, अब यहाँ से कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन, डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रॉप, कंटिन्यूशन नीचे गया, लाइन चार्ट पर स्विच करेंगे। सो अभी हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो। अब आपको देखने का व्यू ये क्या है, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव। लेकिन इसके जो इम्पल्सिव दिख रहे हैं आपको, इसके जो करेक्टिव दिख रहे हैं वो कितने से है, स्मॉल है।
तो आपको और इंटरनल। वाइड एंगल देखना पड़ेगा, जो कि इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, ऑपोजिट इम्पल्सिव। तो आपकी QML ये QML है एज पर स्ट्रक्चर, वीक नहीं है। सो इस QML लेवल पर आपको बियरिश इंगल्फिंग या कुछ दिखे तो आप वहां पर इंटर करोगे। अब इस QML लेवल पर बियरिश इंगल्फिंग सेटअप कहाँ पर है? इस लाइन पर बियरिश इंगल्फिंग है डिसीजन, यहाँ पर यस। मार्क करोगे कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट डायरेक्टली SL। सेकंड सेटअप मार्को कौन सा जी, बनेगा? डबल मार्को जी। क्योंकि टेक्निक है, देखिए क्या है QML लेवल के टेक्निक, कि बहुत सारे लोग टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में ये दिक्कत करते हैं ना। तो और सबसे QML, ज्यादा इजी तो वही है। हाँ QML लेवल पर आपको क्या क्या देखना है, जैसे कि आपको सेटअप्स बताए, DM सेटअप बनता है, राइट। सेकंड SNRC सेटअप, 1 2। हाँ SNRC 1 2, और किंग। किंग, किंग मतलब ये आपका DM हो गया। राइट राइट। हाँ क्योंकि ओपन स्मॉल टाइम फ्रेम प्रोग्राम। में वो क्या रहेगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप, SNRC 1 SNRC हम्म। 2। और राइट। अब ये SNRC 1 SNRC 2। सर मीन्स हमें इंटरनल में अगर क्यूएम नहीं दिख रहा है तो हमें माइक्रो लेना है ना, माइक्रो लेवल मीन्स वो वाइड वाइड एंगल लेना है ना। हाँ वाइडर एंगल लेना है, कि करेक्टिव अगर स्मॉल स्मॉल हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो बिल्डअप क्रिएट हो रहा है, ये बिल्डअप क्रिएट हो रहा राइट। है, ये पूरा ऐसा जाए और फिर डायरेक्टली ब्रेक करे। सो फिर आपके QML लेवल ये वाली भी बनेगी स्मॉल। ठीक है, यहाँ पर अगर डिसीजन हुआ आपका इस तरीके से, कहाँ पर, कि यहाँ पर आपको ये चार चीजें इस QML पर दिखी, QML मैनिपुलेटेड लेवल पर, इसलिए वो लाइन लिखी ना, QML इज मैनिपुलेटेड लेवल। वो इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका सेटअप छोड़ के जाती है प्राइस, वहां पर रिस्पेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिंग सेटअप था, ठीक है, बट इन लाइन, इसी लाइन पर था क्या, इसी लाइन नहीं। पर था क्या, नहीं, अप साइड में था। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर जो QML पर है वो सेटअप कौन सा है, DM। हम्म। DM को मार्क करोगे तो कुछ इस तरीके से जोन बनेगा आपका, और इसी राइट। जोन को प्राइस शार्प टच देके आएगी। अब इसके ऊपर क्लोजर मिल जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, अगेन सेकंड सेटअप, इसके ऊपर क्लोजर मिल जाए। जैसे ये DM आपका हम्म। क्या है, किंग जोन फेल्स, फर्स्टली रिएक्टेड, सेकेंडली रिएक्टेड, फिर। रिएक्टेड। फिर इसको बम देने के लिए प्राइस ने कहा DM फॉर्म किया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। अब ये क्या है आपकी, देखिए ये कौन सी लेवल है, मैनिपुलेटेड स्ट्रक्चर इंगल्फिंग। QM फॉर्म, राइट। क्या बना, QMM। तो यही लेफ्ट वाला कब आपको बाय देगा यहाँ पर से, जब आपका ये कंप्लीशन हो जाएगा, हेड जब मैनिपुलेट हो जाएगा, हेड यहाँ पर मैनिपुलेट हो गया क्लोजर के साथ, तब जाके प्राइस डंप होगी टू द रिटेस्ट ऑफ पोक अप पोक डाउन, पोक अप पोक डाउन। अगेन स्ट्रक्चर्स पे यही चीजें आपको मल्टीपल इसमें ऐड ऑन करनी है। अभी देखिए आपको बस, आपको यहाँ पर नॉलेज बेस है, पर जब प्रैक्टिस बेस जाओगे आप, तो आपको इन चीजों को कहाँ कहाँ देखना है ये अपने आप पता चलेगा। मैं वो कितनी भी बार बताऊं, ये आपको सिर्फ ऑडियो विजुअलाइज होगा, कैंडलस्टिक पर नहीं। ठीक है सर, और आज का जो लर्निंग है इसका ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि बीरिश और बुलिश इंगल्फिंग हर एक पे ट्रेड लेना है क्या। मैंने इनमें से क्या बताया आपको, इतने चारों में से मैंने क्या पढ़ाया, बस QML के टेक्निक क्या रिलेटेड, बस ये तीन तो अभी बची है ना।
राइट। बस ये क्यों पढ़ाई, क्योंकि लोगों को बेसिक की बैच में ये मैंने पढ़ाया है, बियरिश और बुलिश इंगल्फिंग टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ये तीनों कब आएंगे एडवांस की बैच में, तब इसको रिफाइन कैसे करना है ये तब बता जाएगा। बट रिलेटेड टर्म क्या है इसके, बियरिश इंगल्फिंग क्यूएमआर पढ़ाया है, तो क्यूएमआर में क्यूएमएल इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड सेटअप कौन सा बन सकता है बेसिक बैच के लिए, तो बियरिश एंड बुलिश इंगल्फिंग एट अ क्यूएमएल लेवल। इसीलिए मैंने आज ये वाली चीज आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दी है। बस ये आपका एक टाइप का सेटअप है, मल्टीपल टाइम सेटअप है। देखिए अभी यूरोस डिपो जो मैडम ने पूछा वहां पर भी फेक आउट सेटअप बन रहा है, बट ये चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको, सॉरी, ये चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तब जाके आप आगे मूव ऑन कर पाओगे। और QML इज मैनिपुलेटेड लेवल क्यों कहा है, क्योंकि यही लेवल पूरे सारे आपके सेटअप्स बनाती है, बिगाड़ती है, न्यूबीज को बिगाड़ती है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बिल्डअप करते हैं। मीन्स क्यूएमएल लेवल हर एक पैटर्न्स को देखने के लिए, स्टेटस को देखने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होता है, ऐसा बोल हाँ, सकते हैं। सेटअप्स देखने के लिए एक लेवल होती है, एक प्राइस लाइन होती है जो आपसे बातें करती है। मीन्स क्यूएमएल फॉर्म नहीं तो फिर कोई भी सेटअप उसके अलावा वर्क नहीं करेगा। QMR क्या है, बॉडी है, तो QML लेवल उसका क्या है, हार्ट है। और सर एक इंटरनल क्वेश्चन था मेरा, मीन्स थोड़ा अदर देन दिस चैप्टर, यस कि सर पूछिए। जैसे कि इंटरनल में डिमांड सप्लाई, जैसे अप ट्रेंड में हो मार्केट तो डिमांड को लेते हुए जाता है, डिमांड को ब्रेक नहीं करता है, राइट सर। हम्म तो सर हम क्या जो सप्लाई लेते हुए जाता है, राइट, मार्केट हाँ ऊपर सप्लाई को ब्रेक ब्रेक करते हुए जाता है मार्केट, हम्म समटाइम्स कभी कभी वो लिक्विडिटी वहां पे, मीन्स जैसे बोल हर्ट सकते करता हैं है। हम एक्यूमुलेशन, नहीं नहीं, एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को कभी कभी करता है मार्केट, राइट। हम्म हम्म हाँ, ये जो एक्यूमुलेशन किया है यहाँ पे मार्केट ने, अब हम्म ऊपर जाएगा। बट कभी कभी देखते हैं कि एक्यूमुलेशन करता है और मार्केट नीचे ही चले जाता है, जैसे कि हमारी लर्निंग सबको सिखाती है कि एक्यूमुलेशन करेगा मार्केट तो ऊपर जाएगा, बट समटाइम्स एक्यू मार्केट एक्यूमुलेट करता है और नीचे नीचे चले जाता है। तो तो एक्यूमुलेशन का वही देखना है। देखिए एक्यूमुलेशन है, ठीक है, एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट कहाँ पर दिखेगा आपको, क्लोजर के बाद, बस, हाँ, जस्ट वीक के बाद आपको क्लोजर दिखेगा क्या, ब्रेकआउट हो गया, वीक से ले लेंगे क्या हम, नहीं, नहीं नहीं, बॉडी क्लोज। तो वो फेक आउट हो जाता ना, वो स्प्रिंग होती है। वो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आपने आपको पढ़ा है ना हमने, कि हम्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन जोन में एक स्प्रिंग होती है जो सपोर्ट लेवल के बायर्स के ऐसे उड़वाएगी और फिर अपसाइड में जाएगी, हम्म या फिर सेलर्स के ऐसे उड़वाएगी और फिर नीचे आएगी, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो वो जो स्प्रिंग पार्ट राइट। होता है, वो स्प्रिंग पार्ट ही आपका टाइप 3 इंगल्फिंग आता है। टाइप 3 में जो जोन मार्किंग है, जैसे यहाँ पर विक दी, क्लोजर यहाँ पे दिया और प्राइस नीचे डाइव हुई, तो जोन हम क्या लेते हैं, प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस हाई नहीं, सॉरी ये लास्ट हाई, हम्म और ये प्रीवियस जिसको जिन लेवल्स को मैनिपुलेट किया है, जैसे इन लेवल्स को मैनिपुलेट किया है। हम्म। सो प्राइस आपका जब फेक आउट देगी तो रिटेस्ट के लिए कॉम्प्रेशन करेगी, लोग इसे ट्रेंड लाइन समझ लेंगे और ट्रेंड के हिसाब से हम्म। अकॉर्डिंग टू रिट्रेसमेंट पे बाय में बैठेंगे, प्राइस उनको बाय दिखाएगी और फिर पलटा देगी और फिर QMR फॉर्म करेगी, फिर भी एक बार निकलने के लिए चांस देगी जरूर इस तरीके से, और फिर डाइव करेगी, राइट। क्योंकि ये जो सर क्या वीक जो एरिया है। आप, हाँ जो आप जोन अभी वहाँ पे ड्रॉ किए वो रेड वाला, हाँ राइट। सर क्या उसके प्रीवियस में जो सप्लाई जोन है, जो सप्लाई लेवल है, ये ये वाला, हाँ हाँ हाँ, हम्म ठीक है। सर ये एक्सट्रीम मान सकते हैं जब एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा मार्केट, या फिर उसके भी ऊपर तो स्विप दे सकता है मार्केट। ये यहाँ पर हॉल्ट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये H1 पर देख रहे हो ऐसा, तो ये H4 और डेली का सप्लाई जोन होगा ऐसा, मतलब उसे कहते हैं डेंजर जोन, क्योंकि डेली पर यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप बेस रैली, प्राइस यहाँ पर आई, बेस फॉर्म किया और ड्रॉप दिया। सो ये क्या कर रही है, ये लेवल इसको होल्ड कर रही है, डेली लेवल को होल्ड कर रही है H1 के, इसमें H1 के ऐसे इम्पल्स करेक्शन में। पर जब इसके ऊपर आपको H4 पर क्लोजिंग मिल जाए,
H4 पर क्लोजिंग मिल जाए इस जोन में, तो यहाँ पर इस प्राइस लाइन पर एक बेस फॉर्म होगा जो आपका QML लेवल पर बनेगा, हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो, यहाँ का QM होगा वो। फर्स्ट प्राइस इसको रोकेगी, ये वीक के साथ इसी प्राइस को इसने रोका है और फिर नीचे आई है। ठीक है, वीक के साथ यहाँ पर गया है, टाइप 3 इंगल्फिंग फॉर्म किया, फिर टाइप 3 इंगल्फिंग के जोन में आया, फिर प्राइस ने अगेन इस QM लाइन को टेस्ट किया और फिर ड्रॉप दिया। अब ये क्या है, QM बाय। बाय। अब यहाँ पर QM सेल भी फॉर्म है, तो प्राइस अप कब जाएगी कंफर्मेशन, फर्स्ट तो कि प्राइस का आपको इंडिकेशन मिलेगा किस पर, QM बाय के लेवल पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर क्लोजर दिया है। तो क्लोजर देने के लिए जो प्राइस यहाँ पर आएगी, जैसे समझ लीजिए प्राइस ने यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से क्लोजर दिया, तो ये क्लोजर देने के लिए प्राइस ने क्या छोड़ के गई है इम्पल्स में, वो लेके फिर प्राइस इस वाली QML लाइन पर आके स्टक होगी नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव, और फिर इस QML लेवल को सपोर्ट लेगी और फिर क्लोजर देगी H4 का, न्यू H4। ओके। ये और एक आपको सर कुछ बेसिक। स्टोरी लाइन आपको पढ़नी है, मैं कंपोनेंट एलिमेंट सब आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उन एलिमेंट्स को कंबाइन करना और विजुअलाइज करना वो आपको अच्छे से पता है कि कैसे करना है, वो आपको दिख रहा है प्रैक्टिस करते हुए आप बहुत सारी, तो आपको दिख रहा है वो वहां पर क्वेश्चन भी आपको उसी वजह से आ रहे हैं। और ठीक। सर हम हम्म बोलते हैं हम्म ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, राइट? हम्म लेकिन सर जो करेक्शन करता है मार्केट, राइट, हाँ अप ट्रेंड में, हाँ जैसे करेक्शन करता है मार्केट, इम्पल्स करता है, तो हम्म ऑलवेज डिमांड को रिस्पेक्ट करते हुए जाता है, राइट? उसको ब्रेक हम्म नहीं करता है, सप्लाई को ही ब्रेक करता है। तो हम्म क्या सर, मेरा मानना है कि मार्केट जैसे प्रीवियस में देखे, प्रीवियस में अगर कोई अपना सेटअप छोड़ के जाता है और हम्म। करेक्शन उसी लेवल से ले रहा है मार्केट, तो क्या सर करेक्शन में हम छोटी सी मूव के लिए बैठ सकते हैं? हाँ अगर कैजुअली आप पूछ लो सर आपको। बैठ सकते हो आप, पर स्मॉल टाइम फ्रेम पर। आपके हाँ। अगर हायर टाइम अच्छा। फ्रेम का है, समझ लीजिए डेली का है, अभी यहाँ पर गोल्ड का देखोगे, सो H4 पर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बीएस इंगल्फिंग। हम्म। कैंडलस्टिक केस में क्या है, यहाँ पर QML टाइप 2 इंगल्फिंग। तो टाइप 2 राइट। इंगल्फिंग में QML कौन सी लोगे, प्रीवियस कैंडल जिसको मैनिपुलेट किया, पावर गेन अप दिया है, हम्म। QML लाइन पर बियरिश इंगल्फिंग। बेसमेंट। तो इसमें हम लोग अटेम्प्ट टू सेल कर सकते हैं ना, एज पर देखिए अभी H4 से है, सो H4 पर ये अपना रिएक्शन दिखाएगा, बट ओपनिंग ऑफ द सेलर्स के ऊपर प्राइस के ऊपर क्लोजर देगा तो बाय के लिए जाएगा। हम्म। इस वैसे रिटेस्ट के लिए बाइक ले जाएगा। हाँ मतलब ये कैंडल का ओपनिंग जो है उसके ऊपर क्लोजर देने के बाद फिर बाय को जाएगा, तो फिर बाय कहाँ से लेना है, जो इसको पोक डाउन करवाए उस वाली प्राइस को वो कलेक्ट करेगा और फिर अब जाएगा। ठीक है, राइट। राइट। डेली पर भी राइट। देखोगे, सो प्राइस वहां से ड्रॉप क्यों हुई, क्योंकि आपको ये तो सेटअप आपको प्रीवियस से प्रीवियस मतलब 1 महीने पहले मैंने बताया था ये चीज क्यों हुई थी, याद है कुछ। हम्म, नहीं सर याद। ये अप वाला था, यह वाला सीन था वो, यहाँ वाला सीन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। सर डीएम दिख रहा है ना मुझे, तो हम्म डीएम दिख रहा है मुझे बात। हाँ, तो डीएम का पूरा जोन लीजिए, उसकी प्राइस लाइन मार्क करिए, यहाँ पर टेस्ट हो चुकी है, इस टेस्टिंग पर प्राइस को देखिए, इस जोन में प्राइस ने इस वीक में कौन सा सेटअप छोड़ के गई है, डेली टू H4, H4 पर क्या है, यहाँ पर टाइप 3 इंगल्फिंग भी टाइप इन। अनटेस्टेड है, राइट। और टाइप ये वन भी है। आपका जोन टाइप 1, और उसके नीचे डीएम। डबल मार वर्जन। राइट। डीएम का क्या हुआ है, रीटेस्टिंग
हो चुका है, बचा ये, फिर बचा ये। सो नीचे वाला सेटअप, ऊपर वाला सेटअप, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? फ्लोटिंग। रिजेक्शन मिल गया, इसके बाद क्या फॉर्म किया, यहाँ पर क्या फॉर्म किया प्राइस ने? फास्ट फास्ट डबल स्टॉप फास्ट फास्ट बताओ। डेली के डबल मारुबोजू के सेटअप्स में टाइप 3 इंगल्फिंग, टाइप 2 टाइप 1 इंगल्फिंग, ये डबल मारुबोजू टेस्ट हो चुका, बचा ये बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग टाइप 1, उसको बिना टेस्ट किए ही नीचे ड्रॉप दिया, तो इसको क्या होगा? फेक आउट, R1 R2 R3 फेक आउट सेटअप। बचा हुआ कौन सा है? ये टाइप 3। उसको रिटेस्ट किया ना, मीन्स उसको टैप किया है ना सर, शार्पली टैप किया, यहाँ से एंट्री छूट गई आपकी, फिर भी आप कंटिन्यूशन एंट्री बाद में ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो? एज पर दिस क्यूएम फॉर्म हुआ, लेफ्ट शोल्डर मॉनिटरिंग जोन में आपको कैंडलस्टिक फॉर्म में रिजेक्शन दिखता है, तो फिर यहाँ पर आके हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पर H4 टू H1 में दिखेंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आने के बाद प्राइस का कंटिन्यूशन, रैली बेस रैली, वेट किसका करोगे? इस डीएम का ब्रेक करते हुए। सर वो डीएम अगर डीएम ब्रेक नहीं, करेगा सॉरी, तो ऊपर वाला जो ये डीएम ही है। हाँ, ये डीएम को क्या किया इसने? डीएम ने जोन में लाने के लिए मदद की बस। यहाँ पर क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? मैनिपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की स्प्रिंग कौन सी है? ये वाली वीक, यहाँ पर दिख रही है ये वाली वीक। इस हाई को भी मैनिपुलेट किया, इसको भी और इसको भी मैनिपुलेट किया। सेलर्स को अट्रैक्ट किया, उनका स्टॉप लॉस अर्न किया, फिर नीचे आई प्राइस। फिर आप इंटर कर सकते हो इसके क्लोजर के बाद, पावर गेन के बाद। और आपको पता है पावर गेन जब मिलता है, अब पावर गेन किसका मिला है? इस कैंडल का पावर गेन मिला है बस। तो ये आपका क्या होगा? एसआर फ्लिप जैसा काम करेगा। ये प्राइस क्या काम करेगी? एज अ एसआर फ्लिप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, ये इतना स्टॉप लॉस लेके, H1 का स्टॉप लॉस क्लोजर देने के बाद। जोन कैसा? हाँ, इतना आपका स्टॉप लॉस अराउंड 30 पिप्स। टीपी आपका फर्स्ट टीपी है, फिर आप ब्रेक इवन लगा के छोड़ सकते हो, या फिर स्टेकिंग एंट्रीज ऐड कर सकते हो जैसे जैसे प्राइस फॉर्म कर रही है। ठीक है। ओके। और सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि नहीं सर, ऑब्जर्वेशन नहीं, मैं वो ऑब्जर्वेशन से परेशान हूँ ओके सर। आप ओके रिजल्ट ओके नो बताइए, प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशन नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, वो फिर थ्योरी को एज अ साइंटिस्ट मैनिपुलेट करने जैसा काम होता है। फिर वो पहली बात क्या होती अच्छा है कि ओके। एज अ थ्योरी आप डाल रहे हो, तो उसका ऑब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेशन कब वैलिड रहेगा? जब उसका कुछ रिजल्ट का प्रोसीजर आपको पता हो। आधा अधूरा अच्छा वो वकील जैसे का। प्रोसीजर ही तो नहीं ढूंढ पा रहा हूँ सर, वही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो तो मैं पूछना आपको चाहता प्रीवियस था। प्रीवियस सिलेक्शन में तो प्रोसीजर तो बताई थी ना सर, लोअर टाइम फ्रेम में एंटर मैं कैसे करना है। नहीं, मैं लोअर टाइम फ्रेम नहीं, बस दो ही टाइम फ्रेम यूज करता हूँ सर, मैं 1 आवर से 5 मिनट, हम्म वही बस। ठीक है, मैं आपको एक दिन अगर कॉल आप करूंगा एच सर वन का रात में। एच वन टू 5 मिनट कर रहे हो, तो आपका H1 का ऐसे अगर उड़ रहा है, तो फिर आपको व्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मीन्स अगर H1 का, अगर मेरा स्टॉप लॉस हंट हो रहा है हाँ, तो फिर कैसे करूँ सर उसका फिर मैं, फिर उसको अगर कौन ड्राइव H1 करा का सकता है? H1 को ड्राइव कौन करवा सकता है? H4 हो रहा है। डेली, H4 डेली। हम्म तो H1 पे H1 5 मिनट पर जो कर रहे हो, वही सेटअप, फिर हम्म। वही सेटअप देखना, वही नॉलेज बेस है। इसलिए मैं कहता हूँ आपका ऑब्जर्वेशन गलत क्यों हो रहा है? डायरेक्शन सही नहीं है। जो डायरेक्शन सही कैसे? जो आपने पढ़े हो वही चीज हर एक टाइम फ्रेम पर अप्लाई करनी है जो आपको चाहिए, जो आपके फ्लेक्सिबल है। इंट्राडे रहो, स्विंग रहो, शॉर्ट टर्म रहो या इन्वेस्टिंग रहो, बस आपका टाइम फ्रेम ही मैटर करता है। तो अगर आपका H1 में ऐसे लुट रहा है, तो H4 पर जाइए, H4 में भी सेम सेटअप, अनटेस्टेड जोन को, H4 के अनटेस्टेड जोन को प्राइस आ रही है और फिर रिवर्सल दे रही है। मतलब आपका वे ठीक है, सोचने वाला वे ठीक है, लेकिन लोकेशन
गलत जगह मार्क हो रही है। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर जैसे आपने पढ़ा है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, बस मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हम्म। अगर क्यूएम लेवल ना देखें हम, ओके, फिबोनाची लेवल और ना अपने देखे। नहीं नहीं, क्यूएम लेवल ना क्यूएम। देखें हम, हाँ। मैनिपुलेशन पावर गेन, हमें हाँ। तो ऐसे देखो, तो अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे चार्ट दिखता हो वैसे मेरे को मैनिपुलेशन पावर गेन मिल जाता है, बट मैं हम्म। बस ऐसा है कि लो हाई, लोअर लो हाई हाई ऐसा नहीं दिखता, ओके। हम्म। तो सर हम्म। क्या अगर वहां पे विदाउट क्यूएम लेवल अपने हम्म। सेटअप्स फॉर्म हो रहे हैं, तो क्या उस पे हम ट्राई कर सकते हैं? वो ट्राई कर सकते हैं ना, क्योंकि जो आपके, मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट है क्यूएम, हम्म। उसके बाद उसके बीच में बनता है क्यूएमएल। क्यूएमएल सबसे ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्यूएमएल लेवल पर ही आपके सेटअप्स बनते हैं। तो आपका ऑब्जर्वेशन अभी कहाँ पर अटका है कि मैं बस सेटअप्स पर ही देखूं कि नहीं, क्यूएमएल को इग्नोर करके। हम्म। कि आपने नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका सेटअप हम्म। वैलिड इनवैलिड कौन करवाएगा? क्यूएम। क्यूएम। क्योंकि आपका वो सेटअप अनटेस्टेड होगा तो क्या करोगे, ऐसे उठ जाएगा आपका। उसके ऊपर अनटेस्टेड जोन होगा तो क्या होगा? वही काम। इसीलिए क्यूएमएल, क्यूएमआर जो कॉन्सेप्ट है वो कैंडल स्टिक में आपको बिना लाइन चार्ट देखे अगर क्यूएमएल दिख रहा है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली हम्म। कैंडल स्टिक के मैनिपुलेशन पावर गेन देख के क्यूएम लेवल अपने आंखों से ही प्लॉट कर रहे हो विदाउट लाइन चार्ट यूज, तो वो सही बात है। लेकिन आप वहां पर भी क्यूएम यूज ही कर रहे हो, वो दिक्कत नहीं है, पर आपका जो सेटअप बन रहा है ना वो क्यूएमएल लेवल पर ही बनेगा। अच्छा, अगर नहीं बनेगा क्यूएमएल लेवल को लेके तो फिर वो फेक आउट हो सकता है। आप कोई भी अपना सेटअप मार करिए, डबल मारो वो जो करिए, कुछ भी करिए, वहां पर आपका क्यूएमएल ही बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो अभी आपको यहाँ पर क्यूएम बाय कहाँ पर लेना चाहिए था? ये ये नीचे। ये क्यूएमटीआर सेटअप है H1 टाइम फ्रेम पर। आपके क्यूएमएल लेवल कौन सी मैनिपुलेटेड? लाइन चार्ट पर देखो तो यहाँ पर लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, क्यूएमएल लेवल ये और ये कैंडलस्टिक में ये, ठीक है, ये आपका क्यूएम जोन। अब इस क्यूएम जोन में प्राइस ने क्या क्या करना चाहिए था? बाय। हम्म। एज पर तो बाय ही करना चाहिए था, बट इस पे क्या किया प्राइस ने? बाउंस बैक लिया और ड्रॉप कर दिया। अब इस ड्रॉपिंग में प्राइस ने क्या कहा? जैसे मैंने आपको फ्लो पढ़ाया था वही फ्लो यूज करना है। ड्रॉप दिया है, इम्पल्सिव दी है, तो इस इम्पल्सिव में कौन सा सेटअप छोड़ गई है प्राइस? और वही सेटअप होल्ड रखेगा। जैसे यहाँ पर कौन सा सेटअप बना है आपका? डीएम और वो डीएम, एसएनआरसी वन दिख रहा है ऊपर ड्रॉप साइड। बेस ड्रॉप, कैपिटल लेटर वी। वी इसके साथ अलाइन हम्म। नहीं, वी यहाँ पर अलाइन है, पर ये बॉडी बेस में नहीं आ रहा है, बॉडी बेस में। तो यहाँ पर सेटअप्स जो है वो सेटअप्स कहाँ पर बनते हैं? आपके क्यूएमएल जोन में ही। ये आपका क्यूएमएल जोन स्ट्रक्चर के साथ ये प्राइस लाइन, कैंडलस्टिक के साथ ये प्राइस लाइन, क्यूएमएल जोन को बाउंस बैक दिया, फिल करवा दिया, फिल करवाने वाला एरिया प्राइस लाइन ये, यहाँ पर आप सेल अटेम्प्ट करोगे। अब ये सेल अटेम्प्ट आपका चूक गया है फेक आउट की वजह से, आपने फ्लोटिंग की वजह से डायरेक्टली स्टॉप लॉस लगा दिया बाय स्टॉप की जगह। तो आप शुरुआत देखिए, शुरुआत वैसी ही होगी, आप ऐसे यूज करोगे, पर आप बाय स्टॉप और सेल स्टॉप अगर यूज करना अच्छे से आ गया तो जोन्स को कैसे ट्रेड करना है वो भी अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पर टाइप 1 इंगल्फिंग, मैनिपुलेशन अपसाइड, पावर गेन डाउन साइड, जोन ये वाला, मल्टीपल टाइम रिएक्शंस, मतलब अब क्या हो सकता है? थर्ड टाइम ये। ब्रेक हो सकता क्योंकि इसका जो सेलिंग ऑर्डर्स है वो सेलिंग ऑर्डर्स बहुत बार लिए गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में लिए गए, सेकंड अटेम्प्ट में, है। अब थर्ड अटेम्प्ट में ये क्या करेगा? यहाँ के ऑर्डर्स हटा के इसी को एसआर फ्लिप बनाएगा। अच्छा, ये आपका एसआर फ्लिप बनेगा। वहाँ पे बाइंग की मोड देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बाइंग अच्छी मिलेगी, और यहाँ से बाइंग कहाँ तक मिलेगी आपको? फर्स्ट पिट स्टॉप कहाँ पर है? वो स्विंग। ये वाला एरिया 46 तो हो गया, टेस्ट हो चुका है, बट यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में रिएक्शन आपको यहाँ पर मिलेगी 40 पे ऊपर, स्मॉल रिएक्शन, सेलिंग शार्प सेलिंग नहीं, स्मॉल रिएक्शन, और उसका टारगेट अल्टीमेटली 54 टू 52 फर्स्ट है, प्रीवियस वीक में भी मैंने बताया था, बट वो हो गया शायद, नहीं वो नहीं हुआ है अब तक, ये बचा हुआ है जोन है, और 72, ये दो लेवल से कंप्लीशन करने के लिए उसको नीचे ड्रॉप करना है तो, और मुझे नहीं लगता कि गोल्ड ड्रॉप करेगा इन आते हुए 2 महीनों में।
ये होल्ड रखेगा खुद को 1900 से 2000 के लेवल में मेंटेन रखने के लिए। 1950 1900, फिर 1950 और 1980 में मैनिपुलेट करेगा, फिर नीचे 1930 या 1920 तक लाएगा वापस। ठीक है, ओके। यस सर। हेलो, यस अंग्रेज जी। जी सर, जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये गोल्ड पे सर मैं एक लेवल ड्रा किया था सर, पता नहीं उसको लेवल को ठीक से ड्रा नहीं कर पाया मैं, उस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वो जब तक आपको लर्निंग नहीं आएगी तब तक सर डायरेक्ट एंटर करोगे तो वैसे ही होगा, लॉसेस ही होंगे। समझ क्यूएमएल के लेवल ड्रा किया था सर, शायद ऊपर वाले भाग को ना ठीक से ड्रा नहीं कर पाया। तो पूरा जो ड्राइंग किया था उसके ऊपर से मतलब क्लोजिंग दे दिया मार्केट, तो मैं अपना जो सेल का जो ऑर्डर लिया था उसको मैं उड़ा दिया। और जस्ट उसके बाद ना 8-10 पीप के बाद मार्केट जो है ना पूरा नीचे आ गया। तो आपको फेक आउट देता है कि टेस्टेड अनटेस्टेड जोन होते हैं सर, वो टेस्टेड हुए ये 1940 का लेवल थोड़ा बता देंगे कैसे? ये 1946 का लेवल है ये। तो ये आपने क्यूएमएल कौन सा मार्क किया था? क्यूएमएल कौन सा मार्क किया था आपने यहाँ पर 1946 के लेवल पर? ये वाला रहेगा ना आपका क्यूएमएल। आज का जो सेटअप पड़ा है सर वो आपका वो यही है। यस केडी जी। हेलो। यस यस सर। सर ये बाय स्टॉप कैसा, कुछ समझ में नहीं आता, ये बाय स्टॉप कैसा यूज करना चाहिए? साइड पर सर है ना वो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप ऑर्डर क्यों यूज करते हैं? कैसे ये मार्क ऐसे कैसे एग्जीक्यूट करने हैं? नहीं नहीं, जो नहीं नहीं वो तो समझ, जो तरीका कि स्टॉप लॉस नहीं लगा के बाय स्टॉप और सेल स्टॉप लगाओ वो बेहतर रहता है, वो सर कैसा रहता है? यस सर, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप हमें क्यों यूज करना पड़ता है? जब जोन आपका जब कोई हायर टाइम फ्रेम का आपका जोन होगा तो वहां पर जब फेक आउट मिलता है तब आपको क्लोजिंग नहीं मिलती, तभी आपको वो चीजें यूज करनी है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। जब आपका बाय स्टॉप समझ लीजिए लिया गया, जैसे ये प्राइस लाइन है, ये आपका जोन है। अब इस जोन में प्राइस ने क्या किया है, आपके जोन में आया रिएक्शन दिया, फिर फाइनली क्या किया, प्राइस ने फेक आउट दिया, क्लोज नहीं दिया, ऊपर वीक दी और फिर नीचे आया। हाँ, सो आपकी डीएम की लाइन ये होगी, डबल मोरगोजू की लाइन, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए। तो ये फेक आउट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इस जोन के ऊपर बाय स्टॉप लगा दीजिए। यहाँ पर बाय स्टॉप, यहाँ पर आपका बाय स्टॉप लिया गया, आपने यहाँ पर सेल किया हुआ है, ठीक है, आपका बाय स्टॉप लिया गया। अब बाय स्टॉप लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको ब्रेक इवन लगा देना है 0-0 पर। आपने इस ऑर्डर को ऐसे लगाया क्या? आपने इस ऑर्डर को, इस सेलिंग ऑर्डर को ऐसे लगाया क्या? नहीं, ये बाय स्टॉप जो यूज हुआ वही आपका इस पोजीशन को ऐसे यूज हुआ गया। आपने क्लोजर मतलब जब तक वीक रहती है, वीक बनती है, वीक बनी, बॉडी बनी, बॉडी बनी, बॉडी बनी, जब आखिरी क्या समझ लो H4 की कैंडल है ये,
तो H4 की कैंडल के पहले 3 घंटे में पूरी बाइंग दिखती है, आखिरी के 1 घंटा जो बचता है उसमें पहले आधे घंटे में बाइंग दिखती है, और दूसरे आधे घंटे में पूरी बियर इंगल्फिंग फॉर्म करता है। तो अब यहाँ पर वीक बचती है, बस यहाँ पर बस वीक बचती है। तो फिर वो आपके जोन के भी नीचे आके क्लोजिंग दे देता है ना कैंडल, वो कैंडल आपके जोन के नीचे क्लोज हो जाती है, यहाँ पर बस वीक रहती है। तो यहाँ पर आपका बाय स्टॉप लिया गया तो प्राइस क्या करेगी, कंटिन्यूसली आपका कांस्टेंट लॉस रहेगा, यहाँ से ऐसे लेके गई, बाय स्टॉप का प्रॉफिट बढ़ते रहेगा, सेल का भी लॉस बढ़ते रहेगा, बट आपका ये जो कांस्टेंट लॉस है ये फिक्स रहेगा। और आपको अपनी डायरेक्शन क्या है, सेल की है ना, अपनी डायरेक्शन सेल की है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो बाय स्टॉप किया है इसको इसी प्राइस पर एसएल लगा देना है, ब्रेक इवन, ताकि क्या होगा, आपको बाय का जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ज्यादा समझदारी करें तो क्या हो जाता है कि प्राइस हमने बाय स्टॉप समझो यहाँ पर प्रॉफिट में निकाल लिया, ठीक है, और प्राइस और ऊपर बाय गई, तो ये एसएल का तो लॉस बढ़ेगा ही ना, बट आप फिर नया बाय कहाँ पे लोगे, यहाँ पर। फिर ये जो डिफरेंस है इसमें का, ये आपके इस लॉस में ऐड हो जाएगा। इसीलिए ब्रेक इवन करना, आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले रहे हो तो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप इसी तरीके से यूज किया जाता है कि आप बाय के प्रॉफिट में लालच में नहीं हो, आपको सेल का प्रॉफिट लेना है। तो बाय स्टॉप का जो प्रॉफिट है उसको ब्रेक इवन लगा दो 0-0, तो आप निश्चिंत हो सकते हो कि मेरा इतना ही लॉस कांस्टेंट फ्लोटिंग है, भले वीक इतनी बड़ी क्यों ना जाए। हाँ, आपका कांस्टेंट लॉस रहेगा तो आपकी साइकोलॉजी नहीं खराब होगी, फिर आप वेट करोगे, आपका बाय वीक का प्रॉफिट चल रहा है, लॉस का भी लॉस चल रहा है, बट वो कांस्टेंट है, इसलिए पैनिक नहीं होंगे। और पैनिक नहीं होंगे, पैनिक कब हो जाओगे आप, जब आपका ये बाय स्टॉप का प्रॉफिट आप यहाँ पर निकाल दोगे। यहाँ पर अगर बाय स्टॉप का प्रॉफिट निकाल दिया आपने तो सेल का तो लॉस दिखेगा, तो उस सेल के लॉस में और इमोशनल साइकोलॉजी कैसे खराब होगी कि यहाँ पर इस वीक को डायरेक्टली तो नहीं नीचे लेके आएगा, कुछ इस तरीके से लेके आएगा। अरे यार, कुछ डाउन कुछ अप, कुछ डाउन कुछ अप, अगेन डाउन फिर अप, फिर इसमें क्या होगा, ये फ्लोटिंग जो है ना आपकी, वो आपको डराएगी। ये जो अप्स है ये आपको डराएंगे कि सेल का प्रॉफिट, सेल का लॉस ये बढ़ा रहे हैं। इसीलिए जीरो साइकोलॉजी पे बैठिए कि ये ब्रेक इवन लगा दिया ना, खत्म कहानी, एक तो ये उड़ाए या फिर मेरे डायरेक्शन में आए। ठीक है सर। सर ये क्या इंडियन मार्केट में भी होता है? यस, इंडियन मार्केट में भी बाय स्टॉप सेल स्टॉप कुछ ऑप्शन रहता है? यस, बाय स्टॉप सेल स्टॉप होता है ना सर। बाय स्टॉप ऐसा एग्जैक्ट उस नाम से नहीं होता है, बाय लिमिट और सेल लिमिट। अभी 25 पे आपने बाय किया, 25 पे आपने बाय किया, देखिए 25 पे आपने बाय किया, कॉल बाय किया है, ठीक है। सो आप वहां पर उस स्टॉप लॉस लगाओगे, स्टॉप लॉस समझो आपकी स्क्रिप्ट का 200 का भाव है और 180 पे आपने एसएल लगाया है, तो एसएल लगाने के बाद सेम स्ट्राइक प्राइस का आप पुट भी बाय करोगे। फिर कॉल तो बाय किया आपने, आपका एसएल अगर ले लिया उसने सीई का, तो आपका पुट भी एट अ टाइम बाय हो जाएगा ना, मतलब आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, हेज। बट ऑप्शन में एक ही प्रॉब्लम होता है कि ऑप्शन का टाइम डीके, टाइम डीके आपको ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के जो स्ट्रेटजी है वो यूज अप्लाई नहीं करने देता, क्योंकि आपका प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मूव। उसमें दिक्कत आता है, फ्यूचर में हो जाता है। हाँ, फ्यूचर्स में हो सकता है, फ्यूचर में वो चीजें होती है, फ्यूचर में अमाउंट बहुत लंबा लगता है। हाँ, बहुत लंबा लगता है। नहीं आते सर बाहर बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स भी है जो आपको, आपके सिटी में भी होगा। आपकी सिटी कौन सी है? नागपुर। आपकी सिटी कौन सी, आप कहाँ पे रहते हो? नागपुर में, नागपुर में तो सर बहुत है, बस ढूंढो। है तो सही, लेकिन नॉलेज नहीं, फ्यूचर के भी लॉट्स बाय सेल कर सकते हो आप। देखते हैं 1 लाख 2 लाख तो वैसे ही थोड़ा सा। एक काम करिए, आपके नागपुर में जो आपके नागपुर में आपके जो कलीग्स रहेंगे उनमें से सबसे जाली बंदा जो होगा ना, उसको ये चीजें पता होगी, उसको पकड़िए भाई, मुझे
सेल के क्या कहते हैं उसे, मुझे बाय सेल करना है लेकिन ऑप्शन नहीं फ्यूचर, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ है क्या, उसको पूछिए, वो आपको 10 रास्ते बताएगा। यस सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम सर। यस राज जी, लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो आज का जो लर्निंग है वो आपका कॉन्सेप्चुअल था। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे कि बेयरिश और बुलिश इंगल्फिंग कहाँ पर ज्यादा पावरफुल होती है, वो चीज देखने के लिए हमने आज ये चीज पढ़ी है कि बेयरिश और बुलिश इंगल्फिंग की लोकेशन क्या होनी चाहिए फॉर द पावरफुल, ये QML लेवल। ठीक है, अब ये QML लेवल जब आपको अलाइनमेंट इसकी बेयरिश इंगल्फिंग के साथ मिलेगी तब ये पावरफुल बनेगी, और तब आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले लीजिए, ये लिखे हुए आपके नोट से। ओके, सो हम मिलते हैं टुमारो, टिल देन गुड नाइट टू ऑल।